आज रविवार है और हमें पूरा यकीन है कि आप घर पर मौजूद होंगे। भाई ठंड भी बहुत है और इस बीच गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। किस बात को लेकर बहस चल रही है? बहस लेकर चल रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि पर्ची वाले बाबा आखिर कौन सा उनके पास ज्ञान है, कौन सी दिव्य दृष्टि है, कौन सा वाईफाई है कि वो नेटवर्क ऐसा सेट करते हैं कि दिल में मन में क्या कुछ चल रहा है, जीवन में क्या कुछ चल रहा है, वो उनको पता लग जाता है। ये पर्ची वाला सिस्टम सुर्खियों में है। पर्ची पर लिखकर जिस तरह बाबा समाधान बताते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाखों की तादाद में उनके अनुयायी है। लोग आते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं बाबा आप धन्य हैं, बाबा आपने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। लेकिन बाबा ये जो करते हैं वो सिद्धि है या फिर कोई ट्रिक है? आज कोई और नहीं, जानी मानी हस्ती जिन्हें आप जादूगर कह दीजिए, मेंटलिस्ट कह दीजिए, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूब पर उनके 33 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। आज हमारे यहाँ सुहानी शाह मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सुहानी शाह का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खासकर आप सभी लोगों के लिए, एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए उड़कर आई है। मतलब हवा में उड़कर नहीं आई है, प्लेन में आई है, लेकिन मुंबई से यहाँ दिल्ली आई है ताकि स्टूडियो में हम ये समझ सके कि सुहानी जो करती हैं वो है क्या। वो हमें पागल बनाती हैं या वो कोई सिद्धि हासिल किए हुए हैं, वो कोई आर्ट है, कला है या ट्रिक है। और जो बाबा करते हैं उसका कितना सिमिलर जो ट्रैक है वो सुहानी इस्तेमाल करती है। तो कुल 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए, ये लाइव टेस्ट होगा। बाबा जो मन की बात जानते हैं उसका भी और सुहानी जो करती हैं उसका भी। इनफैक्ट सुहानी हमें बताएंगी जो बाबा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और वो तमाम खास लोग हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है जो आज ये जो कुछ भी होता है ऑन एयर और लाइव हो रहा है, मैं सुहानी से मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ और तमाम दर्शकों को एबीपी न्यूज़ के बता देना चाहती हूँ। सुहानी मैं आपसे कब मिली? अभी पहली बार। इन्होंने मुझे मिलने का मौका भी नहीं दिया है वैसे। हाँ, हम लोग नहीं मिला और जानबूझकर सुहानी मैं नहीं मिली आपसे। अच्छा, जानबूझकर मुझे 1 घंटे पहले ये बता दिया गया था कि सुहानी आ चुकी हैं। इनफैक्ट हम दोनों मेकअप ले रही थी, ये अलग रूम में थी, मैं जानबूझकर अलग रूम में मौजूद थी क्योंकि मैं सुहानी के साथ किसी तरह का कोई संपर्क नहीं साधना चाहती थी। मैं नहीं जानना चाहती थी या मैं नहीं चाहती थी कि सुहानी मुझे जाने, और जैसे ही वो मुझे जानेंगी तो बहुत चीजें पता लग जाएंगी। तो अब जो कुछ भी होगा सुहानी वो लाइव होने वाला है। तो दर्शकों आप तैयार हैं? मुझे तो जी सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए। कई बार ऐसा मैं बोलती हूँ जोर से बोलिए तो आवाज आती है जय माता दी। अच्छा, सबसे पहले क्या क्या हुआ है अब तक जो देश में चर्चा का विषय बन गया है, एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने और उसके बाद शुरू होगा खेल। पूछो। हमारे पर्चे में ऐसा आया है, आप अपने मोबाइल के कवर में पर्चा लेकर आई हैं। आपके घर वालों ने कहा कि ये पाखंड है, कोई नहीं बता सकता मन की बात। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। उनकी ठटरी। चलो अब आगे पढ़ो। नंबर 1, आपका घर पर चोरी हुआ, चोरी का राज जानने आए हैं, सोना चोरी में गया है, नाम जानने के लिए आए हैं। नाम नहीं बताया जाएगा पर जो स्त्री है वो सत्य है। लेकिन हम नाम मिटा देंगे, माइक से नहीं बोलेंगे क्योंकि ये काम पुलिस का है ना कि हमारा। अगर हम करन लगवी तो सरकार इन्हें तनख्वाह कहां दे रही, फिर तो दरबार ना खोले, पुलिस स्टेशन बंद हो जावे। पर दरबारों की क्या जरूरत है? तो जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। चोरी का राज खुलवाने आए हैं, भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने पर्चे में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके पर्चे में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। अब बता दो उन्हें कि है पर्चे में दम के नहीं है। देखो अगर मेरे इसमें वाले कोई सुन रहे हैं, पता बुला लो। माइक से देख, यूट्यूब से देख लेंगे, मैं वीडियो भी भेज दूंगी उन लोगों को। वहीं खड़े रहो, बुला लेंगे, बैठो।
अब जो कहते थे जहां से भी तुम सुन रहे, तुम्हारी ठटरी। नहीं, सही में गुरुदेव है। और मैं ये जो मानती हूँ, मेरा है परिवार मंच मानता से है। ललकार कर हम बोल रहे हैं, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अगर तुम कहते कि पाखंड होता तो तुम्हारी ठटरी उसका प्रत्यक्ष दरबार ये है। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये कन्फर्म है? ये वाला नहीं है, ये वाला है। माइक से बोलो, नाम ना लेना, ना रिश्ता बताना, क्या ये सत्य? जी गुरुदेव, मेरे घर का ही है ये, मेरे घर का ही है। हम लोग इस पे डाउट कम कर रहे थे, लेकिन मैं जाओ, इतनी आर्थिक उन्नति होगी कि इसका तिबल तुम ले पाओगे। और एक सामान किसी शादी में उनके आधा तो उन्होंने बेच दिया, एक सामान वो पहने हुए पकड़ी भी जाएंगी। फिर खुलासा कर सकते। तो ये आपने देखा, ये धीरेन्द्र शास्त्री थे, एक महिला बैठी हुई थी और उनकी परेशानी का समाधान करने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी। पर्ची पर लिखा जा रहा था। मुझे समझ में आ गया कौन है, जीवन में किसने कलेश लाया है, क्या परेशानी है, वो सब सुहानी आपने भी सुन लिया है। सबसे पहले तो जोरदार तालियों से एक बार फिर से सुहानी का स्वागत करें। ऐसा हो नहीं सकता है सुहानी कि आपने ये सब देखा ना हो। जरूर देखा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं और जो आप करती हैं जी, ये दोनों एक है? बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसमें से एक जो पहलू है वो जो मैं करती हूँ उससे सिमिलर है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल, मैं मेरा कोई दरबार नहीं रखता, मेरे ऐसे वो ये दरबार है आपका, ये मेरा दरबार है। हाँ। मेरे शोज अगर बोल दे तो वो मेरा दरबार है। हाँ। लेकिन अब जैसे मैं संत नहीं हूँ, मैं ये दावा नहीं करती कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हूँ, तो ये बातें सेम नहीं हो सकती। नहीं। लेकिन एक चीज है जो हम बोलते हैं कि यार हम लोगों का माइंड रीड करते हैं, जो चीज ये भी बोलते हैं, भले वो बोलते हैं कि वो माइंड रीड नहीं करते, कृपा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो जो एस्पेक्ट है वहां पर हम बोलते हैं कि अरे हाँ, ये जो कला है ये हमारी कला से मिलती जुलती है, ये जो कला है ये कला हम भी करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पे कोई कृपा है, इसे हम एक कला का नाम देते हैं। कला है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए, लॉजिक। ये कला कोई भी सीख सकता है? ये कला कोई भी सीख सकता है जी। ये सिद्धि है कि ये आर्ट? देखिए, जैसे डांसिंग एक कला है, हाँ, पेंटिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है। ये ट्रिक है कि सिद्धि है? अब ट्रिक है या सिद्धि है तो कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का। क्योंकि किसी को अगर मैं आपको बता भी दूं कभी कभी कि ये ऐसे किया जाता है, शायद आप ना कर पाओ उसको, या उस तरीके से ना कर पाओ जिस तरीके से वो करना होता है। एक बोलते किसी बच्चे को अगर आपने किसी को स्टेप सिखा दिया, स्टेप आना और नृत्य आना दो अलग बातें होती है। तो ये वही बात है, कुछ आप बच्चों को देखते हैं जिसमें अंदरूनी वो कला कोई होती है, जो बच्चा से 3 साल की उम्र में बिना कुछ सीखे बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बना देगा। तो वो गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है। हाँ। पर मैं मानती हूँ वो गॉड गिफ्ट हम सब में कुछ ना कुछ है, ऐसा किसी एक या दो में नहीं होती। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि सुहानी शाह सोशल मीडिया पर बहुत बहुत फेमस है और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। सिर्फ किताबें नहीं लिखी हैं, वो लोगों को मोटिवेट भी करती हैं और मन की बात जो है वो जान लेती है। मतलब ये कि वो आपके दिमाग में घुस जाती हैं। तो हम लाइव टेस्ट करेंगे। सुहानी, आर यू रेडी? मतलब मैं कभी स्कूल नहीं गई लाइफ में, मैं पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई। सुनो मत, कान बंद कर दो। आप सब जाओ पढ़ाई करो, अपनी जिंदगी पढ़ाई करो। मैं स्कूल नहीं गई तो मैंने कभी ऐसे टेस्ट नहीं दिया है। तो ये मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल टेलीविजन पे लाइव पूरी दुनिया के सामने मेरा इसे टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छा, वैसे धीरेन्द्र जी की जो टोपी है जो उन्होंने पहनी हुई है और जो जैकेट आपने पहना है सेम कलर है, बता दो भाई। इट्स सेम कलर है ना? एकदम सही है ना? तो आज इनका लाइव टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट होने वाला है। चलो, हाउ डू वी स्टार्ट? ओवर टू यू। ये आप बोलो ना। नहीं, अब सब आप ही बोलो। चलो, कोई चाहता है इनका लाइव टेस्ट करना? जल्दी हाथ उठाइए। लाइव टेस्ट करना चाहता है? सोच लो तुम लोग, मैं सबके जानती हूँ बातें। दे डर रहे हैं मन की, ये पकड़ में आ जाएंगे। मैंने पकड़ लिया, अभी गोइंग टू स्टार्ट विद हर। चलो भाई, एक काम करते, क्या नाम है आपका? फौजिया। खड़े हो जाइए। फौजिया की शक्ल सबको दिखा दो। फौजिया, सबसे पहले तो क्लियर कर देते हैं, आज से पहले आप और मैं कभी मिले नहीं है। थैंक यू सो मच। पर आप और मैं ऐसे कभी हमने ऐसे बैठ के ऐसे बात नहीं करी कि मुझे कुछ ऐसा लाइक फौजिया और मैं पहली बार मिल रहे हैं। करेक्ट, हम पहली बार आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं। फौजिया गन माइक। हाँ, इसको जितना हम रैंडम बना सकते हैं, रैंडम ये पूरा रैंडम बनाते हैं। देखो, मैं इनसे कभी नहीं मिली, आपको भी मैं आज पहली बार मिल रही हूँ। मैं बताऊं एक बात? हाँ, बताओ।
आपका उदयपुर से कोई नाता है? अरे आपका भी तो उदयपुर से कोई नाता है। मैं भी उदयपुर में पैदा हुई हूँ जी, और मैंने इनके मन की बात जान ली, ये भी उदयपुर में पैदा हुई है। तो उदयपुर की छोरियां आज यहाँ पे खड़ी है आप दोनों के सामने, आप लोगों के सामने। ओके, काफी अच्छी बात है। Done. तो फौजिया, मैं चाहती हूँ आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, या तो अब रैंडमली आप कुछ सोच सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक थोड़ा डायरेक्शन भी दे सकते हैं उसको। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब सोचिए, पर सवाल मैं नहीं पूछती क्योंकि मेरे को कुछ पूछ रही, आप इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए। फौजिया, आज से 5 साल बाद क्या करना चाहोगी? आज से 5 साल बाद आप क्या करना चाहते हो फौजिया? माइक में आपको बोलना नहीं है, आपको ये बात सिर्फ अपने मन में सोचनी है। बहुत इधर उधर गए आप, 3-4 चीजें आपके दिमाग में आई, फिर आपने बोला नहीं यार इसमें तो ये नहीं, फिर इसमें में वो नहीं, फिर किसी तरह आप एक चीज पे सिलेक्ट हुए। इंटरेस्टिंगली आप उस बात पे ज्यादा कन्विंस्ड नहीं है जो आपने अभी भी सिलेक्ट करी है, पर आप सिर्फ इसलिए उसको हाँ बोल रहे हो क्योंकि आपको अभी एक जवाब देना और वो अच्छा साउंड करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते लाइफ में, सिर्फ अच्छा साउंड करने वाला करियर नहीं बनाना होता, करियर में हमेशा पैशन होना चाहिए कि आपको अपना मन बदलना है तो बदल दो। अभी पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब फौजिया क्या करना चाहती है वो सोच रही ना, ये सब लोग भी सोचने लग गए कि इनको जीवन में क्या करना है। ये कभी भी आ सकती है हमारे पास। हाँ, तो आप लोग भी सोच रहे हो, आपके पास भी आते हैं हम, काफी के दिमाग में क्या क्या चल रहा है मुझे काफी समझ पड़ रहा है, पर आपके ऊपर पहले टिके रहते हैं हम। ठीक है, सोच फौजिया आप थोड़ा टाइम ले लो, फौजिया बहुत कंफ्यूज है अभी। तो एक काम करते, किसी और जो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा है, हाँ। आप अपने मन में सोचते रहिए, जो भी आप सोच रहे हो ना, समझो एग्जाम्पल के आप बोलो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो मन में बोलो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मन में बोलना। आप में से एक जन ने अभी यहां पर बैठ के सोचा इसी मोमेंट पे कि मुझे टीवी एंकर बनना है, बताना मत। आपने सोचा, एक और जन ने सोचा है। हाथ मत ऊंचा करो, मैं बता दी, मैं बता रही थी कौन, उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे करे, मैं बताऊँ एक और जन ने सोचा है, सोचते रहो। आपका क्या नाम है? सोनू, आप टीवी एंकर बनना चाहते हो? आपने ये अभी अपने मन में सोचा जब इन्होंने ये जवाब देना शुरू किया था? करेक्ट, ये अपने मन में सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है, उसके साथ साथ वो भी सोच रहे थे मुझे टीवी एंकर बनना है, और ये भी सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है। क्या सच में सोच रहे थे या ऐसे भावुक हो गए? सच में सोच रहे थे? तो ये सूट पहन कर आए, क्या पता आपने सूट से ऐसा अंदाजा लगा दिया। डॉक्टर भी तो, लॉयर भी तो सोच सकता है, डॉक्टर भी तो सोच सकता है। अभी इसको क्या बनना है, उससे मुझे क्या करना है। वो चैनल पर अभी ये बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है उनको लगा हो कि मैं वहां नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ बैठना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ओपन टू ऑल। उदयपुर की हमारी बहनें हमारे पे ही शक कर रही है, देखो जनता, क्योंकि पूरा देश इस वक्त इस बात को लेकर, ये पर्ची सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री, इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुने। जी सुनते हैं। और मुझे ये बताइए कि वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, देखते हैं, एक क्लिप करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे, एक कोशिश हो सकती है जी। एक क्लिप चलाइए तब तक फौजिया आप सोचो आपको क्या बनना है लाइफ में। धीरेन्द्र शास्त्री को हम चलाए, तब तक फौजिया सोचिए भाई। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री, माइक लीजिए पहले तो, नाम बताएं, कहाँ से आना होगा? पूजा मोहाली। क्या हुआ बहन? परेशान है बहुत साल से। क्या हुआ है? कभी मतलब घर में कोई ना कोई परेशान पढ़ी लिखी रहता बहन आप? है। हाँ, क्या लिखा है ये? परेशान है, पेट में पीड़ा बनती, पूरा घर हैरान है, पेट में अपच होती है, खाना नहीं पचता है। आप ऐसा क्यों नहीं बता रही, सही क्यों नहीं बोल रहे? यही दिक्कत है? हाँ, यही दिक्कत। पहले से बताया आपने किसी को? पेट में अपच होती, प्रेत बाधा का कारण है, सिर घूमता है, चक्कर भी आते हैं। पूर्व में कई जगहों पर दिखवा लिया, एक तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। हाँ, बहुत परेशान। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की, जिसको बता भी नहीं पाए। सही है, और मार लगाओ इसे सेनापति। मेरा चमीटा लेकर के आओ। और घर की 2 इसकी सेना और रह गई, सेनापति लेकर के आओ तुरंत। बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की।
उसके बाद बांग्लादेश जब तक कहे भैया जिन लवे और रह गए तोरे, जो तो बता दे और रह गए तोरे। मुट्ठी बांधो फिर से, और इसके घर की जितनी शक्तियां हैं, इसकी धर्म पत्नी की, उनको भी सन्यासी बाबा की सेना रगड़ो। उठ बैठो बहन, पीछे जाओ, वहां सामने नीचे बैठो। आपका पर्चा हमने दे दिया। बात एकदम सही, क्यों बहन? बात एकदम सही, कोई संदेह? वहां बैठो नीचे, तुरंत जाओ। और तेज मारो, और तेज मार लगाओ, सिर में मारो इसके। क्यों बच्ची को परेशान करते? कुछ बिगाड़ा तेरा? तुझे बुलाया इसने? भेजे भाई आए? अच्छा, यहाँ पे हो सकती है ऐसी चीजें हम देखते हैं धार्मिक स्थलों पे होती है जहाँ पर लोग इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्होंने बताया कैसे। उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आ रही है कि उनको ये बात पता कैसे चली कि ये सब चीजें तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक के पास गई थी, तांत्रिक ने ये किया, तांत्रिक ने गलत हरकतें करी। अब ये बहुत इंटेंस बात है, जो चीजें लोग शायद अपने दिल में रखते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे। ये इंटेंस और डार्केस्ट चेंबर ऑफ हार्ट, डार्केस्ट चेंबर्स, डार्केस्ट सीक्रेट्स जो आज पब्लिकली उनके बारे में बता दी गई है। इसमें तो एक चीज ये है कैसे करी गई है। ये करने की बहुत सारे तरीके होते हैं, करने के तरीके बहुत सारे। अगर आप कोई मैजिक शो अटेंड करेंगे, मैजिक में भी बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स होते हैं, और उसमें एक होता है मेंटलिज्म करके। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटलिज्म का जो मैजिक का फॉर्म है उसके अंदर यही सारी चीजें होती है, जहां हम लोगों के डार्केस्ट सीक, जैसे अभी मैंने बताया कि 3-4 लोग एक ही चीजें सोच रहे हैं, तो उसमें वो अगर कुछ और भी सोच रहे होते, कोई डार्केस्ट सीक्रेट सोच रहा होता, कोई क्या बनना चाहता है, एम्बिशन सोच रहा होता, कोई सोच रहा होता कि उनके साथ क्या हुआ है, हम वो भी बता कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं वो करने के। प्रॉब्लम एक ही है, भले मैं जादूगर हूं, मुझे पता है कि वो चीजें कैसे कर, मैं आपको वो करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो किया कैसे है। क्योंकि जैसे ही हम वो चीज रिवील कर देते हैं तो मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वो चीज कैसे करी है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 25 साल से मैं वो कैसे कर रही हूँ। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज तक दुनिया में जितने भी जादूगर है तो वो कला वो कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वो चीज रिवील करती हूँ, ये जो कला है हमारी, वो कला मर जाती है, वो कला खत्म हो जाती है, जो हमारे देश की प्राचीन कला है। इसलिए हम करके बता सकते हैं कि ये कला है, बस ये नहीं बता सकते कि कर कैसे रहे। वो विज्ञान है, वो साइंस है, वो लॉजिक है, वो ट्रिकरी है, वो NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सुहानी, आप ये कह रही हैं कि आप सामने बैठी महिला के या आप रुबिका लियाकत के मन की बात जान सकते हैं। जी, एग्जैक्टली वो जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। जी, वो एक कला है। फौजिया जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। फौजिया, आपके मन में आया कि आप क्या करना चाहते हैं? आपके मन में क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे फौजिया। I'll try to write it down. I'll try to write it down. ठीक है, मन में सोचते रहिए इसके बारे में, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप मन में सोचिए, बस आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं। कोशिश करते हैं। फौजिया, आंखें खोल दीजिए। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? एक सोशल एक्टिविस्ट। मैंने क्या बोला था? इसने बहुत सारी चीजें बदल कर आप पहुंचे एक सोशल एक्टिविस्ट पे। इसके पीछे की भी कहानी है, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। पर क्या ये बात किसी भी तरह मुमकिन है फौजिया कि मुझे पता होती? क्या आपको लगता है ये बात मुझे पता होनी मुमकिन है? मैंने यहां पर कुछ लिखा है, मैं पहले आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। बताइए बताइए, कैम 2 काटिए, कैम 2 काटिए। ये है, ये कैसे संभव है? हाँ बताइए, वो रहा माइक है भाई, पूछो। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? हाँ, ये सही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, अलग अलग फील्ड को चुन रही थी, बट जिस पे मैं अटल रही वो यही था। और आपने ये बोला भी इसलिए, अभी वो हम आगे की भी बातें भी बता सकती हूँ मैं आपकी, पर आई डोंट थिंक आप चाहते हो कि वो बात कैमरा पे रिवील हो, इसलिए मेरे पास कंसेंट नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगी नहीं वो बातें। ठीक है, तो देखो इसमें भी वो। अच्छा, दोनों में सीक्रेट वार्तालाप भी हो गया जी। ये कैसे होता है? आप नहीं बताएंगे, आप कहेंगे ये कला है, तो क्या शब्द ऊपर निकल कर आ जाते हैं? जादू की जो बात है, हाँ? जादू जो कला है उसकी बात ही है कि
अगर मुझे किसी को गलत साबित करना है मुझे सच बताना पड़ता है, और क्योंकि मैं वो सच बता नहीं पाऊंगी इसलिए वो गलत का वो उस जादू को लोग किसी भी तरह ले सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसको ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो पाखंड है, वो जो पर्चे पर लिख रहे हैं वो पाखंड है, क्या ये पाखंड हो सकता है? आप समझ रही पाखंड को अगर मैं लिटरल सेंस में कहूं कि बाकी सबको वो बेवकूफ बना रहे हैं, फ्रॉड है, स्कैम है। Absolutely. अगर हम ये शब्द यूज करते हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये शब्द है ना, पहली बात ये शब्द बहुत बड़े शब्द है, किसी के लिए भी इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलती कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फ्रॉड है, नहीं, मैं ये नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती कि वो, मैं तो बोलती हूँ वो धर्म रक्षक है, ठीक है। हाँ। और अगर किसी का भला हो रहा है वहां पर जाकर तो भला होना चाहिए। मैं बस इस चीज को, अगर वो फ्रॉड है ना तो फिर तो एक कलाकार जो आप टीवी पे या मूवी पे कोई एक्टिंग कर रहा है वो भी फ्रॉड है। क्योंकि अगर हम शाहरुख खान को, आप शाहरुख खान को देखते हो, शाहरुख खान की पिक्चरें देखते हो, शाहरुख खान जब स्क्रीन पे रोते हैं, रोना आता है, उनका जब दिल टूटता है, आपका दिल टूटता है, तो ये तो फ्रॉड है, उनका दिल तो टूटा ही नहीं है, ये तो स्कैम है। आप समझ रहे हो? मैं बोलती हूँ कि ये कला है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये एक चमत्कार है, मैं बोल रही हूँ कि ये कला है। और अगर एक कला फ्रॉड है तो फिर तो हर कला फ्रॉड हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरों के दुखों की चर्चा कर लेना और ये कह देना इसका समाधान निकल जाएगा, ये कला है। देखो, ये पाखंड नहीं है। ये पाखंड क्या होगा? पूरा पाखंड नहीं बोलूंगी मैं, कोई भी चीज को पाखंड बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई आके मुझे भी बोलेगा सुहानी तुम स्कैम कर रहे हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो। अरे मैं 25 साल से एक कला का प्रदर्शन कर रही हूँ, तुम कैसे आके बोल सकते हो कि ये स्कैम है? नहीं, पर आप तो कह रही ना कि मैं जादूगर हूँ, मैं कला दिखा रही हूँ। सामने वाला कह रहा है मैं संत हूँ। करेक्ट, यहाँ पर मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, ये है सारा प्रॉब्लम। कोई अगर ये यहाँ पर आ जाता है, ये बिट जब आ जाता है यहाँ पर, मैं बोलती हूँ कि ये गलत है। 100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। माइंड पढ़ना एक कला है। माइंड पढ़ना, ओके ठीक है। एक और है, आपने फौजिया का माइंड पढ़ लिया, मैं चाहती हूँ एक और माइंड आप पढ़े। कर लीजिए, किसी और का ट्राई करते हैं। चलिए भाई, आओ आओ आओ। आप ही का क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं करूंगी आप आराम बहुत से। डर रहे हो मुझसे, मैंने देखा है। ये मेरे को मिल नहीं रहे स्टार्टिंग से। क्यों? मैं बताऊं मैं क्यों? मेरे बाल बनाने इसलिए रह गए क्योंकि ये मेरे साथ आ नहीं रहे थे। इनके देखो क्या प्यारे बाल बनकर आए यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे को मिल नहीं रहे, ये मुझसे बात नहीं करे, हर बार हमको ऑडियंस पे जाने को बोल रहे हैं। आप क्या छुपा रहे हो जनता से जो आप चाहते कि मैं ना पढ़ूं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि, और यहाँ मैं तो खुली किताब हूँ, आप तो, अरे मैं तो खुली किताब अरे! हूँ, लेकिन चैप्टर मेरा वाला डिसाइड होगा। चलो, आप कोई बात नहीं, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे एलिवेट करके 2 घंटे हमारे तक पास पहुंचेंगे। ओके, कम पहुंचे नहीं। Who are we doing this with? क्या नाम है भाई आपका? गौरव सरकार। गौरव, आपसे पहले आप और मैं कभी नहीं मिले। नहीं, बिल्कुल। एक सेकंड रुको यार, ये हम प्रोमिनेंटली डिस्कवर, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अरे जब मैं आपसे नहीं मिली, आप मुझसे नहीं मिली, मैं इन बच्चों से नहीं मिली, बच्चे मुझसे नहीं मिले, ये क्लियर है? Yes. जोर से बोलो भाई। यस मैम। फिर जय माता की मत बोलो। ओके, हम सब एक दूसरे से क्या नहीं हमारी मिले। अब आदत हो गई है, लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई यार ये स्क्रिप्ट नहीं मैं किया फिर गया। अपने दर्शकों मेरे को नाम- आंख में आंख डालकर एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ, मैं और सुहानी शाह एक दूसरे से अब से पहले तक नहीं मिले। बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ, सुहानी शाह इन बच्चों से नहीं मिली है, फिर से बता देना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ जरूरी क्यों है। मैं, इनको तो पता होगा, मेरे YouTube पे बहुत वीडियोस है, करेक्ट, वो वीडियोस बहुत अच्छे, जाके देखना, नहीं देखा है आप देखो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स है, वो भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है एक्चुअली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें से आधे कमेंट्स लिखे हैं कि ये सारा फ्रॉड है। हाँ, देखो तुम ही लिखते हो ना, हाँ। तुम ही लिखते हो ना कि ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब फेक है। नहीं, तो मैं कह रही हूँ, अच्छा इस पे भी बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे। हाँ। तो कमेंट की तो हमको चर्चा है नहीं, वो हाँ, नहीं, उदयपुर correct। वाली जो भाषा है, अपने को तो चर्चा, अपने- अपने को तो अरे कोई यार। प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ठीक है, नाउ यू गौरव नाम है आपका? जी मैम। गौरव, हम ट्रिक करें उससे पहले एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एक क्लिप में दिखा देना चाहती Done, done, let's ओके, do this, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। सुनिए भाई क्या कर रहे हैं, ये पर्ची जो है, क्योंकि एक पर्ची यहाँ पर भी है, कैम 2 काटिए भाई और ये दिखाइए, ये पर्ची सुहानी शाह के पास मौजूद है। बाबा के पास वो A4 साइज वाली पर्ची होती है, इनके पास ये गौरव नाम वाली एक पर्ची है, मतलब इन्होंने डिलीट कर दिया भाई, ये पर्ची इनके पास है। अब ये पर्ची काम कैसे करती है, इसी का खुलासा हो रहा है। ये रैंडम लाइव टेस्ट है,
लेकिन पहले देखिए जिस बात पर चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से आज सुहानी शाह हमारे साथ मौजूद है, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे दरबार में ट्रिक करते हैं, कला का मुजाहिरा करते हैं या सिद्धि दिखाते हैं? बोलो प्रभु क्या बात। महाराज जी केस लगाया हुआ है पत्नी ने जी, 490। आप उसमें क्या चाहते हैं? मैं जल्दी से जल्दी निजात चाहता हूँ। अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। हमने लिखा घर में हैरानी सुख शांति नहीं है, मूलतः अर्जी केस की लाए हैं, तलाक का योग बन रहा है, चिंता ना करें, पक्ष में होगा। और बात अब आगे चल करके जो है एक आरोप और वो लगाएंगे, उससे सावधान रहना, वो लायक नहीं है, अलग ही होना है। और ऐसा संयोग बन गया, अभी वर्तमान में नाक रगड़वाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि एक बार वर्दी निकल जाए, कुछ दिनों के लिए निलंबित हो जाए। माइक ले लो। उसके पीछे दो लोग लगे हुए हैं, एक रिश्तेदार है उनके और एक रिश्तेदार के साथ में एक तुम्हारे यहाँ से भी फोन जाता है, वो हम संकेत रूप में तुम्हें लिख देते हैं, जो व्यक्ति उनका सपोर्ट करता है। पर जाओ निपट जे है, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आशीर्वाद दंड हुआ सरकार लो 21 दिन की अखंड ज्योति जलवा दियो सरसों के तेल की। जी महाराज जी। कितना लंबा चलेगा अभी? 1.5 साल कुछ के अंतर्गत ये 3 चीजें हमने लिखी हैं। ये तो ये लिख दिया सन, इसके अंतर्गत हो जाएगा। ये हैं हमारे जो वाईफाई में आया है नीचे। जी महाराज जी। एकदम सही। जी महाराज जी। जे तुम्हारे विरोध में है जे फोन लगाओ। अब माइक सही से नहीं बताई कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे हो, हमारा भी काम कर जाए, नहीं तो हमें आदमी फिर कान लगाते ये वो। इसलिए जो है ये आदमी है, ठीक है, तो समस्या का समाधान हुई है। उन्हें पकड़ो तुम, भाई बब्बा जू जय जय कर दें, जाओ आशीर्वाद। सुहानी क्या था ये? मतलब एक तो है कि आप मेरा दिमाग पढ़ेंगी, माइंड रीड करेंगी, या सामने जो हमारे दर्शक बैठे हैं उनका दिमाग रीड करेंगी, पर ये तो इन्होंने पूरा सॉल्व ही कर दिया कि चोरी हुई है, फला ने चोरी की है, फला फोन करके मामला अटका रहा है। ये कैसे संभव है? ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो केस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। पर एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी जरूरी है कि हमें नहीं, जो भक्त होता है, जो इंसान की जिंदगी में, आज हम सब इंटेलिजेंट है, हम सब स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, हम सबको लॉजिक समझ पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम सबको पता है सही गलत क्या है दुनिया में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कब आता है, प्रॉब्लम कब होती है? जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होती है, अगर मेरे घर में पैसों की दिक्कत है, मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोला इलाज नहीं है, या कहीं पर मैं पूरी दुनिया घूमी, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा मेरी प्रॉब्लम का, और मुझे कोई इतनी सी भी उम्मीद दे दे कि यहां पर जाओ आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, साम दाम दंड भेद मैं सब करने को तैयार हूं, मेरा बच्चा सुखी रहे, तो वो इंसान जिस उम्मीद से जाता है ना, आधा जादू उस उम्मीद में होता है। आधा जादू उस उम्मीद में होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं? हाँ। मैं, रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने पहले भी बोल चुकी हूं। मैं 12-13 साल की थी और नासिक में मेरे शोज चल रहे थे, ठीक है। ये बता दूं, मैं 7 साल की उम्र से ये शो कर रही है, मतलब 12-13 साल लोग बोले कि अरे ये क्या है। हाँ, मेरे को 25 साल हो गए शोज करते करते। मैं स्कूल वूल गई नहीं, जीवन भर मैंने सिर्फ जादू के शोज किए, यही मेरा जीवन है, यही मुझे करना आता है, यही मेरी कला है, यही मेरा भगवान है। तो मैं 13 साल की थी, नासिक में मेरे शोज चल रहे थे, हम महाराष्ट्र के एक टूर पे थे। शो के बाद मुझे कहा गया कि बाहर एक व्यक्ति आपको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं गई, मैंने देखा ठीक है जो भी होगा हम जाके मिलके आ जाएंगे, फोटो या ऑटोग्राफ। उस वक्त ऑटोग्राफ ज्यादा चलते थे, फोटो नहीं चलते थे। मैं गई, मैं फोटो ऑटोग्राफ देने गई और देखा तो एक बहुत ही ओल्ड मैन, वेरी ओल्ड मैन, और वो चल भी नहीं पा रहे थे, तो किसी तरह से लंगड़ाते हुए वो मेरे पास आए। मैं आधा रास्ता उनके पास चली गई, आप मत चलो। उनका चेहरा देखा हो तो यहाँ पे ऐसे बोलते ना वो बॉयल्स, फोड़िया जैसे पूरा इतना हो चुका है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बहुत मुश्किल से वो बोल पा रहे, वो भी मराठी में। किसी तरह मैं समझी, उनका कहने का यही मतलब था कि किसी तरह मैं अपने जादू से उन्हें ठीक कर दूं, नहीं तो वो नासिक के ब्रिज से कूद जाएंगे। ये मेरी रियल असल स्टोरी है, नासिक के लोगों को पता है। और मैं हूं 12 साल की, 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र जितनी समझ होती है, तो मेरे को तो नहीं पता कि ये सुसाइडल टेंडेंसीज इसे बोलते हैं और इसको एक डॉक्टर ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतनी समझ तब मुझे नहीं थी। तो मैंने वही किया जो एक 12 साल की लड़की जिसको बहुत अच्छा जादू करना आता है, वो समझदारी का काम कर सकती थी, वो मैंने किया। मेरे को जादू करना आता था। मैंने ऐसे मटका पड़ा था, एक दही मटका होता है ना, उसका मटका पड़ा था।
मैंने जादू से उनके सामने पानी निकाला, भर के उनको दिया। उनको मैंने बोला आप 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरे सामने ये शख्स बैठे हैं, उन्होंने ऐसे 2 घूंट पिया, कुछ ऐसे ऐसे किया उन्होंने। मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, फिर वो मुझे बोलते हैं मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वो मटका पूरा भरा, जादू से ऐसे पानी निकाला, मटका भरा, उनको दिया। और उस उम्र में मेरे पास जितनी समझ थी, उस समझ पे मैंने बोला सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, क्योंकि डॉक्टर से हम यही बोलते हुए सुनते। तो मैंने भी उनको बोला आप सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये बोली और मैं वहां से निकली और उनको मैंने निकलने दिया। कल्याण होगा, आई टेल यू उसके बाद सुख क्या हुआ। शांति आएगी। आपने सुना है ये यही तो बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट जो हम दुखों का साइकोलॉजी निवारण क्लास होगा। में पढ़ते हैं, हाँ। वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो रहा था। उसके बाद मैंने नासिक छोड़ दिया। हमारे शो अब हो रहे थे औरंगाबाद में। हाँ। 2 महीने बाद मुझे मराठी में लिखा हुआ पोस्ट कार्ड आता है मेरे ऑडिटोरियम पे, तापड़िया नाट्यगृह औरंगाबाद पे। वहां पे मराठी में लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांसलेटेड टू आप, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, आपने मेरा जीवन बचा दिया, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपके पानी में जादू था, जो भी आपने वो किया, मेरी जिंदगी बदल गई। वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर जो दुख है वो दुख सामने वाला कहता है हर लिए जाएंगे, तो 90% तो आपकी परेशानी तभी सॉल्व हो जाती है। ओके गौरव, पर देखो मुझे पता था कि वो सिंपल पानी था जो हम रोज पीते हैं। हाँ, लेकिन आपने वो उसमें पानी में जादू नहीं था, ना। जादू था उनकी सोच में। हाँ। वो जादू है उनकी उम्मीद, उनकी तो सोच। असल जादूगर सामने है जो परेशानी के साथ है। ओके, असल जादू है लोगों की सोच, हमारी सोच। गौरव, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव, इनसे कुछ सवाल पूछा जाए कि बस ऐसे ही? कीजिए कीजिए, बिस्मिल्लाह। आप पूछो ना कोई सवाल, आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रूबिका जी। गौरव, आप कुछ कठिन सवाल पूछ जी, मैम। सकते हैं इनसे। सोच रही हूँ गौरव से क्या कठिन सवाल। गौरव, सवाल पूछ रही हूँ। Question is going to be very interesting. No, Suhani, you do it. Let me इनके see. मन में जो सवाल आ रहे हैं, ओहो हो, इतने फंसे हुए सवाल इतने हैं ना। मजेदार सवाल है। मैं पूछ लूं उसमें से एक सवाल? हाँ हाँ ठीक है, पूछिए, देखूं मैं। अरे ये तो अब ये माइंड रीडर होने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी फर्स्ट क्रश का नाम याद है? That wasn't the झूठ question. मत बोलो ना यार, ना एक ना। बार झूठ मत बोलो। इनके दिमाग में सच्ची आया था वो सवाल, फिर उन्होंने कैंसिल किया उसको। ठीक है, एक्चुअली याद नहीं है तो इसलिए बहुत कोई बात नहीं। अगर रिवील, बहुत बार ऐसा होता है हमें कुछ चीजें नहीं बतानी होती, तो मेरे पास है बहुत शानदार सवाल। पूछ लो यार। गौरव का फेवरेट रंग? ये तो बहुत आसान है यार, ये से क्या माइंड रीडिंग करा रहे हो? थोड़ा मेरा थोड़ा तो ऐसे इनका हम सपना पूछ रहे हैं, फेवरेट कलर मतलब 10 कलर में से एक कलर अरे होता यार, है। लड़कों के फेवरेट कलर में हो सकता है झोलो। अभी इसका कलर फुशिया पिंक और मैजेंटा तो नहीं निकलेगा ना, मतलब। हाउ डू यू नो? गौरव, फ्यूशिया पिंक पसंद आ सकता है गौरव को। मैम आ सकता है बट है नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। गो फॉर इट। गौरव का लास्ट हॉलिडे ट्रिप कहाँ था? या फिर हम ये भी चाहो तो कर सकते हो, आपका फेवरेट हॉलिडे ट्रिप आप कहाँ होना चाहते हो? एनी ऑफ इट। नहीं, लास्ट हॉलिडे। चलो भाई, बहुत जिद्दी है। लास्ट हॉलिडे ट्रिप का आता, देखो ये इसके सोशल मीडिया से भी मिल सकता है। कोई ये नहीं आके मुझे बोले कि आपने सोशल मीडिया चेक करो, मैं नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं बता रही हूँ। ठीक है गौरव, चूज करो यार, हाँ मैम चूज। कौन सा वाला, लास्ट हॉलिडे ट्रिप या जहाँ जाना चाहते हो? मैम जहाँ जाना चाहते हैं। चलो ठीक है, पिक करो। देखा, हमको पता होता है लोगों के मन में क्या चल रहा है। योर फेवरेट हॉलिडे आप कहीं पर भी सोच सकते हो, ये आप दुनिया की कोई भी जगह हो सकती है। गौरव, इसको कठिन बनाने के लिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ, या तो आप चीजें सोच सकते हो जैसे कि पेरिस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, बठिंडा, पंजाब, कॉमन। आप कुछ ऐसा भी नाम सोच सकते हो जो आपको लगे कि मैंने कभी सुना भी ना हो। ऐसा आप क्यों करोगे? पर आप अच्छे बच्चे हो, पर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, वी हैव गौरव, वी आर टॉकिंग टू गौरव राइट नाउ। गौरव, आप दिल्ली से ही हो? नो मैम। कहाँ से आ रहे हो? मैम झारखंड। झारखंड से आ रहे हो। गौरव, सोचो आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन सोचो। ओके मैम। आंखें बंद करके सोचो कि आप अभी वहीं पर हो। सच में? नहीं, अभी तक नहीं समझ पाता। नहीं। गौरव, खड़े हो जाओगे एक बार?
मैम आँख बंद के सोचते रहो। आप सोचते रहो। वीडियोस नहीं देखे क्या मेरे? मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इस वाले में, बट आई विल ट्राई रूबिका, इस वाले में एकदम ट्राई, क्योंकि इसने ना 3-4 बार मन बदला अभी, इसके पहले हमारे पहले, तो अभी एक स्टिक हो जाएगा, उसके बाद आई ट्राई वन, बट एक उन्होंने सोचा, उसमें से एक ये था। एक सोचो भाई गौरव। हाँ, नाउ ही इज ऑन वन, नाउ ही इज ऑन वन। हाँ ओके। गौरव क्या सोच रहे हो मन में, बता दो, मैंने तो रख दिया चौक। मैम रामपुर इट्स। हाँ, पहले तूने रामपुर नहीं सोचा था ना? नहीं पहले नहीं सोचा था। हाँ, पहले तू अलग ही एकदम अपना बीच हॉलिडे डेस्टिनेशन पे था, करेक्ट? तूने अपने आप को जब आंखें बंद करके विजुअलाइज किया तो तू बीच पे था। बीच पे था मैं। करेक्ट, फिर तूने चेंज करा, जब मैंने लास्ट बोला कि अब ये स्टिक हो गया, तब तूने रामपुर सोचा। यस मैम। करेक्ट? यस मैम। व्हाट? लाइक सीरियसली मैम, ये मेरे गांव का नाम है मैम। ये मैम हार्ट बीट तेज हो गया मेरा। आओ भाई हमें चेक करने दो, इधर आओ। ईपीटीपी तो नहीं चेक है? करोगे हाँ, और आओ। तेज हो जाएगी। पक्का? मैम हार्ट बीट तेज हो गया मैम। मैम ये गांव का नाम है, लाइक मेरे को नहीं विश्वास था। ये कांप रहा है मेरा गला। तो ये क्या था, ये चमत्कार था? मैम चमत्कार से भी कुछ बड़ा था ये, लाइक सीरियसली ये तो मैम गोवा बोलते, ये तो मैं समझ में आता है, बट ये चीज कैसे आपको समझ में आ आपने गया? पहले गोवा ही सोचा था ना? मैम गोवा सोचा था पहले, फिर मैंने और ये आपने तो बागा easy बीच, है। मतलब वो बीच भी सोचा, बीच फिर सोचा, बीच पे अपने आप को वॉक करते हुए भी सोचा, सोचा। आपने सनसेट भी सोचा, बहुत कुछ सोचा। करे, और फिर आपने इंस्टेंटली बोल दिया कि गोवा बहुत कॉमन होगा, इसलिए मैं मेरा गांव सोच रहा हूँ। गाँव सोच लेता पर हूँ। गांव के पहले आपने सोचा मैं और कुछ डिफिकल्ट नाम सोचूंगा, आपको और कोई डिफिकल्ट नाम मिला नहीं, मैं- इसलिए आपने अपने गांव के नाम के ऊपर आप गए। ओह क्या करें अब? मैम इनको बिठाओ कहीं पे। हम इस बात का टेस्ट कर रहे हैं कि जो पर्चा धीरेन्द्र शास्त्री लिख कर देते हैं, पहले से लिख देते हैं, सामने एक आदमी या औरत बैठी हुई और वो कहती है हाँ बाबा ये आपने कैसे किया, वही काम यहाँ पर सुहानी कर रही है। होता कैसे है, इसको डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब तक 2 चीजें हो चुकी है, हम अभी भी नहीं यकीन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है क्या पता किसी तरह की कोई सेटिंग हो, क्या पता ऐसा कुछ हो जो हमें समझ में ना आ रहा हो, और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लाइव किसी को हमारे साथ जोड़ेंगे। और ये मैं बता दूं प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, ब्रेक में हमने सुहानी को बताया है कि ऐसा किया जा सकता है। सॉरी सर, ठीक है भाई, और कितने टेस्ट लोगे ले लो। तो हम एक और टेस्ट लेने को तैयार है, लेकिन उससे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक और ये आप एपिसोड देखिए जहां पर वो पर्चा लीक कर रहे हैं। नजदीक आओ, नजदीक आओ, माइक लो ताकि पढ़ सको, बोलो। गुरुजी जो कुछ आपने लिखा वो ही है। हम तो गलत भी लिख सका इतना, हमारी घर बात थोड़ी सत्य हो सका। गुरुजी वो ही क्या है। हम ईश्वर थोड़ी है? पूछो। गुरुजी भैया की जॉब का है, मंजली भैया की जॉब का है, और माता पिता की और दादा दादी का ऑपरेशन का है, ऑपरेशन करवाना। पढ़ो। भाई की जॉब की हैरानी बनी है, प्राप्त हो जाएगी। घर में उपद्रव मचा है, तबीयत खराब बनी रहती, आप भी सफल नहीं हो पा रहे, आप भी आगे सफल होंगे, कृपा हो जाएगी। आगे मंगल काज विवाह की रुकावट भी दूर होगी। आप अपने घर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाएं, 3 पाठ आशीर्वाद है। जी गुरुजी। तो बागेश्वर बालाजी महाराज की। घर की मिट्टी लेता आइयो, बालाजी कृपा करेंगे। और धाम की पेशी करने, जी गुरुजी। ये मंत्र है, बालाजी दया करेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। एक विषय, तुम्हारा पेट वाला रह गया, पेट की पीड़ा भी ठीक होगी, और माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, ऐसा कार्य करना चाहते हो, उसके लिए तुम अभी तो व्यापार कार्य की तरफ जाओ। व्यापार कार्य में तुम्हारी सफलता है। जो बीज मंत्र है वो भगवती देवी का है, उसका जाप करना है। उठो। हाँ भाई, तो ये जो कुछ अभी धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, क्या यहाँ पर सुहानी शाह कर सकती है? यही लाइव टेस्ट हो रहा है। ये कला है, ये सिद्धि है, आर्ट है, पाखंड है, चीटिंग है, ट्रिक है, या फिर आप इसे समझिए इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट। बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ, और ये राजनीति के अखाड़े से आई बड़ी खबर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है।
उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके की जादू दिखाने नहीं चाहिए, ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए। पीर फकीर ताबीज देकर ईसाइयों में चंगाई, सभा में चमत्कार की बात करते हैं, इन सारी चीजों से बचना चाहिए। चमत्कार दिखाने से बचने की बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। और मत भूलिए रायपुर में ही अभी 2 दिन का सत्संग धीरेन्द्र शास्त्री का चल रहा है। सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं वो ताबीज़ देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में वो क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे एवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सुहानी, एक और क्विकली क्या करना चाहेंगे और कैसे दिल की बात, मन की बात? क्विकली तो मतलब आप थोड़ा ऐसे ज्यादा ही कैजुअल हो रहे हो, मतलब सुहानी ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं, मन पे बढ़ के बता दो, मतलब थोड़ा सा हमारी कला की इज्जत कर लो। हाँ बताइए। ठीक है, आपके साथ करें या ऑडियंस के साथ करें? मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? मैं तैयार। देखो, आपसे जो सवाल है वो तो जनता से आना चाहिए, जनता के पास आपके लिए बहुत सवाल है। ओके भाई, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग सवाल चाहिए मेरे को हमारी मैम के लिए। किसके पास एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बताओ। मेरे पास इतने सारे हैं, मैं सोच पा रही हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेरी जानकारियां जो है, मेरे को लग रहा है कि आप मैं पता क्या करने वाली हूँ इस बार, मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। अच्छा चलिए, मैं पहले से जवाब लिख रही हूँ। ओके, सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते हैं ना कभी कभी कि चिट्ठी पहले लिख देते हैं, इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर्ची पर्ची पहले लिख देते हैं इंसान। ठीक है, चिट्ठी मैं कुछ तो लिख रही हूँ। हाँ, उदयपुर से चेहरे की स्माइल देखो भाई। अरे आपको देख के तो कोई मिस्टीरियस म्यूजिक ही चला दो भाई। फोटो बना रही है नहीं, मैंने ये रख दिया है, मैं ऐसे हाथ नहीं लगा रही। आप भी हाथ नहीं लगाओगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, अब क्या हो रहा है भाई? अब विल कम टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। क्या आपको सवाल कोई पूछ रहा है? मैं पूछ सकती हूँ, पर आपको कि मैंने जवाब लगाया, आपको लग सकता है कि यार इसको सवाल पता है इसलिए उसने जवाब लिख दिया। सो मैं आप पे लीव करती हूँ कि आपको क्या सवाल पूछना है। क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है जी। ये कैसे? हमने ये कोशिश करी है करने की। ठीक है, देखते हैं 3-4 लोग अपने हाथ ऊंचा करें। आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं, आप चूज कीजिए भाई। मैंने तो जवाब लिखा है ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके। वैसे मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ, मतलब कैन यू आस्क फेवरेट सॉन्ग? आर यू ओके विद द क्वेश्चन? हाँ। आपके पास ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन बदलना है तो आप अभी किसी और से दूसरा सवाल ले सकते हैं ना। चाहिए तो ले सकते हैं ना। ओके देन, गाना अपने मन में सोचिए। अच्छा, मैंने तो लिख दिया। गाने के पहले 2 शब्द क्या है? अच्छा, गाना गा भी मैंने सकते हैं। सोचा ही नहीं है अभी। सोच लीजिए। बहुत सारे नए गाने आए हुए हैं। नए गाने बहुत, कुछ गानों का ऑस्कर मिला हुआ है हमारे इंडिया के। पुराने गाने भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मैं जो बोल रही हूँ उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, इसलिए अभी मैं थोड़ी चुप रहूंगी। आप नहीं सोच पाएंगे। मैं नहीं सोच पाऊंगी तो ऐसा सोचो मत ना कि मैं नहीं सोच पाऊंगा। आपको क्यों मुझे फेल करना है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। यू कैन थिंक ऑफ अ सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग। हाँ, सोच लिया। हो सकता है कि मुझे वो गाना ना पता हो, तो मैंने कोशिश करी है कुछ लिखने की। आप ये मत ट्राई करिए कि मैं आसान गाना देती हूँ सुहानी को, या ऐसा गाना देती हूँ जो उसको पता हो, ऐसा मत करिए। नहीं, मैं नहीं कर। आप अपना फेवरेट गाना सोच लीजिए, कोई भी गाना सोच लीजिए। जो फेवरेट नहीं, जो रैंडम मेरे मन में आ रहा है, मैं रैंडम सोच लीजिए। क्या आपको लगता है कि फेवरेट मेरे लिए आसान है? कितने कैसे हो तुम लोग? क्या ही टेस्टिंग चल रही है। चलो, क्या गाना सोच रहे हो आप?
आप बता सकते हो, मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनूं, पंछी बनूं। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कोई उड़ती चिट्ठी फिरूं। बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी। करी पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के समथिंग समथिंग। समथिंग समथिंग। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, ये तो। पंछी, अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। जी वांट टू चेक? व्हाट? आप गाना चेंज कर सकते थे, आप सवाल चेंज करवा सकते थे। क्यों नहीं, मुझे वहीं पे टिकना था। अच्छी बात है, उसी पे टिकना चाहिए आपको। दैट इज व्हाट इट इज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप चेंज करो, इसीलिए साइकोलॉजी में जब भी कोई मुझे बोलता है ना चेंज करो तब तो मैं पक्का नहीं करूंगा। तो मैं नहीं चाहती थी वैसे आप चेंज करो, इसलिए मैंने उस पर टिकाए रखा। बट आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। क्या नाम है आपका? आर्यन अग्रवाल। आर्यन अग्रवाल। आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। फेवरेट सॉन्ग मैं बाद में बता दूंगी। हाँ वो भी सोच लो मन में। लेकिन रैंडम जो था, दैट इज ट्रू। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में वाज द रैंडम थिंग दैट केम टू। हाउ डू यू, ये कैसे करती हैं आप? ये जो तमाम लोग बैठे हैं वो अभी भी यही सोच रहे होंगे सुहानी कि आपकी और मेरी किसी तरह की कोई सेटिंग हुई। करेक्ट। ये जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हैं, ये आपने या मैंने चुन चुन के बुलाई और कान में कुछ फूंक दिया है, विच इज नॉट द केस। अभी वो बात नहीं है, ये सच है। ना हम इनको जानते हैं ना ये हमको जानते हैं, मतलब वो टीवी वाला रिश्ता हो सकता है, लेकिन आपस में किसी से कोई बात नहीं हुई। सुहानी से मेरी बात नहीं, सुहानी से ना मेरी सुहानी से बात हुई। मैं एक सिंपल बताती हूँ, ये पर मेरी ये कला कैसे है। करते आप? अगर कैसे? मैं किसी को मिलूं और अगर आप मेरे लिए एक्टिंग करो तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। मैं बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कर चुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटीज के साथ मैं 25 साल से 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर देश में जाती हूँ, लोगों को पैसा देती हूँ कि आप मेरे लिए एक्टिंग करो कि मेरा करियर बने। वो पॉसिबल नहीं है। ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। हमारे देश में ये आर्ट फॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है, इसे मेंटलिज्म कहते हैं। ये इतना पॉपुलर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है। और अगर इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तो यही आर्ट फॉर्म की ट्रिक्स उठाकर लोग आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का फायदा उठाएंगे। ओके, अब मैं ऑन एयर आपको आई वुड लाइक टू आप चैलेंज ही कर रहे हो मुझसे कब से? अब वो ये मेरा कर्तव्य है, करिए, करना जरूरी है। मुझे आप अपने बाल उठाकर बताइए, कहीं ईपीटीपी आपने कुछ लगा ये रखा है? आपकी असिस्टेंट है ना एक पूजा, हाँ। ये उनके इयरिंग्स में उन्होंने मुझे बोला कि आप टीवी पे जा रहे हो तो प्लीज अपने कान में इयरिंग डाल दो, तो मैं उनके उधार लेकर आई हूं। माइक है, ठीक ये है, आप ही का दिया हुआ है। मैं कपड़े मत थोड़ा फ्रिस्किंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक। अरे यार ये तो मतलब ना बेइज्जती। नहीं बेइज्जती नहीं है, ताकि मेरी उतार जनता दूं, को घड़ी ये भी पता उतार लगे। दूं। नहीं घड़ी ठीक है। फोन भी नहीं है मेरे पास अभी। हाँ, फोन भी नहीं है। मैं अब रैंडम किसी के पास पहुंचती हूँ। ये जो कर रही हैं इससे आपको क्या लग रहा है? एक क्या नाम काम है करते आपका? ना, हाँ। एक काम करते हैं। ये तो चाहते थे, अभी इनका मैं अभी सोच बता दूं क्या सोच रही मैंने बस ये कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्या इनके नाम है मन में आपका? ये चल रहा है, मिश्रा। इनके मन में ये चल रहा था कि मैं खड़ी खड़ी थक गई, तो ये अपनी कुर्सी मुझे देना चाह रहे थे। ये सही बात है कि गलत बात है? एक काम करते ना मिश्रा जी, हाँ मैं बता रही हूँ, और आप इतना डाउट मत करो, वही सोच रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं वो। मैं एक काम करती हूँ, आप सब लोग रैंडम चीजें सोच लो ना, ठीक है? रैंडम चीजें, ओके। रैंडम चीजें। आपने पता आपका नाम आर्यन है, करेक्ट? आपका नाम, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपके पास में आप बैठे हो, आपके किसी दोस्त का नाम भी आर्यन है? आप उस बात ये नहीं है कि आपके दोस्त का नाम आर्यन है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये कि जब इन्होंने आर्यन बोला, आप थोड़ी देर पहले इनका नाम पूछा गया, इन्होंने बोला मेरा नाम आर्यन है, उसी समय आपने सोचा अरे मेरे दोस्त का नाम भी आर्यन है, करेक्ट? वही थॉट उसी समय आपके मन में आया था। मैं उस वक्त बोली नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते, पर वो आर्यन के बारे में सोच रहे थे अपने तो क्या यहाँ लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, लिखा हुआ नहीं आ रहा, वैसे थोड़ा वाइब्रेशन कर देता है। उनके पास में जाते ना, आप इधर बैठे हो, आपके पास आपका फोन है, आपके फोन का पासवर्ड। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? प्रभजोत। आप सोच रहे थे कि मैं आपके फोन का पासवर्ड बताऊंगी अभी, क्योंकि मैं आर्यन के पास भी आप पासवर्ड आप सोचने लगे कि क्या ये मेरे फोन का पासवर्ड बता सकती, क्योंकि एक बहुत कॉमन एक्ट है जो मैं टीवी पे करती हूँ। पासवर्ड? हाँ, प्रभजोत खड़े हो जाएंगे आप? यार मैं ही मदद कर देती हूँ आपकी। सब लोग सोचो, अब बहुत सब अपने अपने पासवर्ड सोच रहे हो, आप मत सोचो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है? आपके पासवर्ड के बारे में सोचिए। फोन क्या है आपके पास? चालू है? दो इधर दो, इधर दो, उधर दो। मतलब पैटर्न है या नंबर है? नंबर। अच्छी बात है, नंबर अच्छे होते हैं। ये इनका फोन, ये पासवर्ड इनका लॉक्ड फोन है। लॉक्ड फोन है भाई। पहले डिजिट के देखो, अब तो मैं मेरा बोर्ड भी नहीं इस्तेमाल कर रही।
मैं अब मेरा बोर्ड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो हमारा वो पंछी बन गया है, बोर्ड इज पंछी बन गया है। ठीक है, हाँ, अभी हमको चिट्ठी विट्ठी पंछी बन जाएगी। आप बस मन में सोचिए, नंबर के बारे में, पहले डिजिट के बारे में सोचिए। 4 डिजिट है, 6 डिजिट है? कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। ठीक, पहले डिजिट के बारे में सोचिए। फोन मेरे पास है। दूसरे डिजिट के बारे में सोचिए। तीसरे डिजिट के बारे में सोचिए। चौथे डिजिट के बारे में सोचिए। स्कैम मत करो अभी यहाँ पर, आप बराबर से सोचो। सोच लिया, बराबर से सोच रहे हो, क्योंकि आपका जो नंबर आया बहुत विचित्र आया है, तो स्कैम मत करना, बराबर से सोचो। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्होंने भी मन में दोहराया। अगर मैं सही हूं, पहला डिजिट डालो आप। डाल रही हूँ। प्रभजोत 8 ऐसे चलेगा भाई। हाँ, करेक्ट। 8। सेकंड डिजिट 0। पहले 2 डिजिट आपने बोले 80 है। हाँ। पता है मैं क्यों बोली कि ये स्कैम कर सकती है? हाँ। दूसरे 2 डिजिट भी 80 है। क्लिक ओके। अरे बोल मैम कैसे, पिन कैसे? ओ पापा जी फोन कर रहे हैं। 8080। मैंने आपके फोन को कभी हाथ नहीं लगाया, आपने मेरे फोन को हाथ नहीं लगाया। आज से पहले आप में कभी नहीं मिले हैं, मैंने कुछ देखा नहीं, आपका कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट यू थॉट अबाउट इट राइट नाउ। क्लैरिफाई करना पड़ता है यार, हर बार क्या करें। सोनी बस कसम खा लो यार, बच्चे बेचारे मासूम वो सदमे में है सबके सब। क्या कसम खाऊं मैं क्या कर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? कला का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी कला है यार, जादू, इतनी खूबसूरत सी कला है। देखो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं 25 साल से जादू कर रही हूँ, और जब मैं 6-7 साल की थी ना, जब मैंने जादू करना शुरू किया था, तो मेरे मम्मी पापा को लोग आके बोलते थे, मुझे भी बोलते थे, मैं तो बहुत छोटी थी तो मैं सिर्फ सुनती थी, जवाब तो दे पाती नहीं थी। छोटे बच्चे हम बड़ों का आदर करते हैं। ऐसा लगता है जवाब नहीं दे पाती। अरे हाँ फिर भी हाँ। लेकिन बोला गया मेरे मम्मी पापा को कि लड़की है, आप जानते हैं उदयपुर से आते हैं, ठीक है, मारवाड़ी लड़की है, तो लड़की है, जादू करती है, स्कूल नहीं जाती, इससे शादी कौन करेगा, इसका क्या होगा। ऐसे शब्द सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ। तो जादू को इतना नीचा देखा जाता था कि ये सड़क पे लोग करते हैं, और आज उसी कला को जब कोई संत बोल के दिखाता है तो हम उसको चमत्कार मानते हैं, और हम करके दिखाते हैं तो उसे हम कला बोलते हैं। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है एबीपी न्यूज पे आकर, क्योंकि जो कला जिन जिन लोगों ने बोला था ना कि इसका क्या होगा, आज वो ये टीवी पे हमें देख रहे होंगे। जोरदार तालियां। और इसके लिए एक बार थैंक यू शास्त्री जी को भी कह देते हैं। हाँ जी, शास्त्री जो हैं वो आए स्क्रीन पर, बवाल मचाया, बवंडर हो गया, तमाम तरह की चर्चा हो गई। 2 फाड़ इस वक्त पूरा देश दिखाई दे रहा है, कोई पाखंड कह रहा है, कोई सिद्धि कह रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसके बीच की भी एक दुनिया है। एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज कलरफुल, अलग अलग रंग है, और वही यहां पर लाने की आज कोशिश हो रही है। और जैसा हमने कहा था कि हो सकता है कि आप लोग ये मान लें कि ये जो ऑडियंस यहां पर है हमारे मन मुताबिक आई है, तो हमने क्या किया है, अब एक रैंडम टेस्ट ये होगा कि एस शिवानी जो कि तंत्र विद्या की माहिर है, आप जानती हैं उनको? नहीं जानती है? शिवानी जी को स्क्रीन पर प्रकट किया जाए, हमारा भी जादू किया जाए। शिवानी जी नमस्ते। नमस्ते शिवानी जी, कैसी हैं आप? हर हर महादेव जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हमारे साथ यहाँ सुहानी है स्क्रीन पर, आप भी हैं, और आपकी खूबसूरत जटाएं हमें दिख रही है, बढ़िया सा माथे पर चमकता हुआ तिलक आपका दिखाई दे रहा है, और बीच में आपके और मेरे शिवानी है जो आपका सुहानी माफी चाहती। हाँ, तो सुहानी जो है वो आपके माइंड को रीड करने वाली हैं। आप रेडी हैं? डू यू नो शिवानी बाय एनी चांस? आप किसी भी मैंने इनका नाम सुना है, और मैंने इनके 1-2 वीडियोस भी देखे हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, तो डेफिनेटली। और यही बात मैंने दूसरे चैनल्स पर जब डिबेट हुई तो ये बात इनके बारे में नहीं बोला, लेकिन मेंटलिस्ट के बारे में बोला था। लेकिन आप पर्सनली जानती हैं शिवानी सुहानी को? नहीं। एक दूसरे से आप दोनों कभी नहीं मिली है ना? जी नहीं। ओके, सो नाउ शी इज गोइंग टू गेट इनटू योर हेड। I would love to. हाँ, मतलब मुझे काफी ज्यादा पैसेज क्रॉस करना है आपके माइंड में घुसने के लिए। हाँ, वो जो आपकी एकदम जटाएं हैं उनमें से होकर गुजरना होगा, तो हम तैयार हैं, वी आर रेडी। मेरी जनता जो है, मेरे व्यूअर्स रेडी हैं, और सुहानी अब शिवानी के दिमाग में क्या चल रहा है बताने वाली है।
ओके ओके Oh, amazing. Great thing. सबसे पहले यहाँ पर एक ये लिमिटेशन आ गई है कि मैं आपको स्क्रीन से ही देख पा रही हूँ, आप मेरे सामने नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, हम आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें जो हमें जरूरी होती है वो अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगेन मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप जैसे बोल रहे हैं मैं माइंड रीड कर रही हूँ, मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का इल्यूजन देती हूँ। इट्स अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, बट इन अ वे अ वेरी बिग डिफरेंस, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन डिफाइन करता है। I have studied a bit. Yes. तो शिवानी जी मैं कोशिश कर रही हूँ एज लाइक जितना मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ मैं ये कोशिश करूंगी। जी। दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो आप अपने मन में कुछ भी सोच लीजिए, कोई शब्द, कोई व्यक्ति का नाम, कोई परेशानी, एक कोई उम्र जहां पर आपने अपना लाइफ चेंज किया, जो भी आप चाहते हैं। या तो आप हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम आपसे कोई सवाल पूछे। रूबिका जी बहुत अच्छे सवाल पूछती आ रही है अभी तक हमारे शो में यहाँ पर, तो चाहते तो ये आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं। जिस भी तरह हम ये करना चाहे हम ये कर सकते हैं। हाउ डू यू वांट टू डू दिस? Me? You're asking me? शिवानी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और उस सवाल का जवाब आप मन में सोचेंगी और उसका जवाब जो है वो हमारी ये प्यारी सी जो गेस्ट है यहाँ पर सुहानी वो देंगी, ठीक है? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कलर मत पूछना, लाइक मतलब उसके जो ऑप्शंस हो वो 15-20 ना हो, लाखों करोड़ों ऑप्शन में से कुछ हो। ना उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ। आपके आराध्य देव। This is a very common question. Everyone knows that. Then it doesn't. Everybody knows ठीक it. है भाई, सबको पता है, लेकिन मुझे और सुहानी को नहीं पता था। चलिए ठीक है, फिर भी उसके बाद। But this can be guessed. Rubika ji, this can be guessed. Can be guessed. है ना? हाँ। तो ये करें कि कुछ we do something else, we do this. I have a question in mind. आप सवाल ही बता दीजिए। हाँ ठीक है। Do you want to say the question to us? Yes. ठीक है, कीजिए। I don't want to put the question ahead. I want you to read that question in my mind if you can. You want me to read the question? हाँ। सुहानी, शिवानी, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हाय हिंदी में वार्तालाप कर लीजिए। हिंदी में वार्तालाप करेंगे? अच्छा जी, ठीक है जी। कोई बात नहीं, हिंदी करेंगे। शिवानी जी, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, आपके मन में एक सवाल है ना कि एक जवाब, और आप चाहते हैं कि मैं पता करूं कि ये सवाल क्या है। जी ओके, आई विल ट्राई। मैं कोशिश करूंगी, जैसे मैंने कहा आपका क्वेश्चन भी आपने मुझे फुल टॉस मारा है और आप बहुत दूर भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं टीवी को थोड़ा सा नजदीक ला सकती हूँ इफ यू वांट सुहानी। नहीं, मुझे क्या आप खाली मैं और उनको देख सकती हूँ क्या? मैं ऐसा कीजिए, स्क्रीन पर सिर्फ सुहानी और शिवानी को रखिए। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ आप मन में वो सवाल अब सोचे, उसका जवाब भी सोचे। ओके। आप सोचिए क्या ये सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं मन में। आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं शिवानी जी? मनाली से जुड़े हुए हैं। एक काम करिए, कोशिश करिए अपने मन में ये सवाल आप इतना जोर से चिल्लाए कि मैं दिल्ली में खड़ी होकर यहाँ पर एबीपी के स्टूडियो में इसे सुन पाऊं। असल में मुमकिन नहीं है। I'm sure you can do it. मैं मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अच्छा, तो हम यहाँ पर इतनी देर से इतना प्यार से ताली बजा के फिर पॉजिटिविटी दीजिए भाई। हाँ भाई, आप मेरा टेस्ट ले रहे हो कब से? प्यारी सुहानी, कोशिश करते हैं। अभी आपको वो करना है, अभी आपने करा नहीं। इमेजिन करें मन में आप इतना जोर से वो सवाल चिल्ला रहे हैं कि मेरे को यहाँ तक सुनाई दे मन में। I've done that twice. 3 बार कर चुकी हूँ मैं। पर ना तब आप स्क्रीन पे नहीं थे, इसीलिए वो दूसरा स्क्रीन आ गया था, इसीलिए मेरे को ये लिखना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। हाँ ठीक है। टू क्वेश्चन मार्क्स। ओके, मैंने तो लिखा। क्या सवाल पूछ रहे थे आप मुझसे? सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व? पता है मैं कंफ्यूज कहाँ थी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला
सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई सचिन और सुशांत में। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोली थी कि थोड़ा सा ऐसे इधर उधर से, बट बताइए शिवानी, आप हमें देख पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यू कैन सी सुहानी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? जी। When will Sachin's mystery be solved? Blessings to you. Blessings to you. ब्लेसिंग्स टू मी। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी सुहानी को? बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि ये बहुत सी आगे जाकर के बहुत सारे मिथ्स को जो है ब्रेक करेंगी और लोग इनसे बहुत सीखेंगे। इससे राष्ट्र का और धर्म का दोनों का भला होगा। राष्ट्र और धर्म का। देश भर से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग सुहानी शाह को देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से वो पर्चे पर लिखते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान, आपकी समस्याओं का समाधान बताने की कोशिश करते हैं। कभी चोर पकड़ लेते हैं, कभी नौकरी लगा देते हैं, कभी गर्लफ्रेंड वाला मामला पकड़ लाते हैं, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा कर लेते हैं। तमाम तरीके की चीजें होती है। क्या ये चीजें असल में संभव है? क्या आप किसी के जहन में घुस सकते हैं? क्या ये काम हो सकता है? क्या इल्यूजन क्रिएट किया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आज देने की कोशिश हो रही है और इसीलिए सुहानी हमारे लिए बाकायदा मुंबई से स्पेशली यहां दिल्ली आई है, एबीपी न्यूज के उन तमाम सवालों को खंगालने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। और हमारे साथ बाकायदा लाइव ऑडियंस है, ताकि अगर ये कोई ट्रिक कर रही है तो फौरन इनमें से कोई पकड़ सकता है। जो भी पकड़ेगा उसको मेरी तरफ से टॉफी। ठीक है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी वजह से आज हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है कि ये क्या है, ये सिद्धि है कि पाखंड है। एक झलक आप एक बार फिर से उनके दरबार की देखिए और उसके बाद बहुत से बच्चे जो सुहानी से यहाँ कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, स्पेशली जब से उनकी परफॉर्मेंस इन लोगों ने लाइव देखी है, तो वो सवाल भी हम जानेंगे। लेकिन पहले आप ये दरबार सजा देख लीजिए। बोलो क्या विषय है? नजदीक आओ। क्या प्रश्न है? जी, भविष्य से रिलेटेड है और पिता। कहाँ रहती हैं? रायपुर में ही? रायपुर में, डगनिया से हूँ मैं। अच्छा, आपने यहाँ नाम बताया किसी को? जी नहीं। हमने नाम लेके बुलाया? हाँ जी। हमने पूछा, हमने नाम लेके बुलाया? हाँ तो क्या तुमने किसी को लिखवाया था? जी नहीं। क्या तुमने कोई कार्ड आर्ड बनवाया था? नहीं। अच्छा, प्रश्न पूछो जल्दी। जी सर, सॉरी गुरुदेव। करियर से रिलेटेड है और पापा जो है शराब ज्यादा पीते, तो वो कब कंट्रोल करेंगे वो है। आओ नजदीक, पढ़ो। शरीर में दर्द रहता है, जॉब योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदिरापान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है, पेट का दर्द भी ठीक होगा और करियर में आपकी नौकरी योग है, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। बस बस बस, हमारे प्रणाम। पढ़ी लिखी तो हो, हमने बड़े अक्षर में लिख दिया ये वाला। अब माइक से बोलो, यही ड्रीम्स था? हाँ जी। यही सपना था? जी। इसी की तैयारी की आपने? हाँ जी, मतलब 2-3 है, लेकिन ना किधर जाऊं, मतलब कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ये आपका ड्रीम्स है कि नहीं? जी। बहुत लोगों ने बोला ये तो सब करते हैं, लेकिन नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ये बोलते। तो हमने तो इसमें सही का निशान लगाया ना। जी। आशीर्वाद, और आपके बिना बताए लिखा है, हमने नहीं लिखा, उन्होंने। उठो, तुरंत उठो। तो सुना आपने। अब यहाँ जो सुहानी हमारे साथ कर रही है, या ऑडियंस के साथ कर रही है, या शिवानी दुर्गा के साथ जो इन्होंने किया है, उसमें और ये जो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, उसमें एक फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है, जनता को ये बात समझनी चाहिए, व्यूअर्स को ये बात समझनी चाहिए। एक लड़की बैठी हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री ऊपर बैठे हैं, उनके हाथ में एक पर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री, वो जैसे ही लड़की माइक थामती है, कहती तुम्हारे पेट में दर्द रहता है, तुम्हें फलां की तकलीफ रहती है, तुम्हारे ज़िंदगी में ये टेंशन है। कोई सोच विचार की गुंजाइश वहाँ पर नहीं थी, उन्होंने डायरेक्ट ये काम कर लिया। सुहानी, ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ, मतलब, और इस वक्त मैंने अपने दिमाग के घोड़े जिसे कहते हैं पूरी तरीके से खोल लिए। भाई, आप एक सत्संग में जाइए,
हम 10 लोगों को सत्संग में ले जाएं, जैसे मैं और मेरे साथ 9 अलग अलग लोग, और वो जो 9 लोग हैं वो भीड़ में घुल मिल जाएं और किसी भी एक शख्स से वो ऐसे बात करें जैसे मैं और आप मिल लिए, सत्संग में हम मिले और मैंने कहा और भाई आप यहाँ कैसे आना आपका हुआ, तो सुहानी ने मुझे बताया कि भाई मैं देखो मेरी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें हैं, या मैंने सुहानी को बताया बड़ी तकलीफ़ें हैं, देखो उल्टे हाथ में या लेफ़्ट में थोड़ा हैंड में दर्द रहता है, बड़ी मेरी ज़िंदगी जो है वो टेंशन भरी है, ये बात हो गई। अब हमें कैसे पता कि सुहानी इस सत्संग में जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है उसका हिस्सा है या सत्संग का हिस्सा है, ये मैंने अपना दिमाग लगाया। ऐसा हो सकता है सुहानी? ऐसा बकायदा हो सकता है, लेकिन बात यह है ऐसा भी हो सकता है और भी बहुत से तरीके भी हो सकते हैं। कोई एक तरीका? कोई तरीका तो यार अब जैसे अगर आज मैं इनके मन की बातें बता रही हूँ कि यार वो पहले गोवा सोचा, फिर रामपुर सोचा, फिर उसने ये सोचा, मैं उससे मिली नहीं हूँ। हमारे शो जैसे हमारे में जैसे एज अ मैजिशियन, एज अ मेंटलिस्ट माना जाता है, इसका एक वर्ड होता है स्टूज, कि तुम ऑडियंस में अपने स्टूजेस प्लांट कर दो, अपने ही लोगों को आप प्लांट करके बोलो और फिर उन्हीं को बुलाओ और बोलो कि भाई आपको यही बोलना है, मैं जो बोलूं उस पे हाँ बोल के शॉक्ड होना है। ठीक है, तो भले जनता को यह बात नहीं पता चली। ऐसा कुछ था, आप स्टूज थे? अरे गौरव को दिखाइए ना भाई। हाँ हाँ गौरव खड़े हो जाइए। मैम ऐसा कभी नहीं, इनको बस मैंने यूट्यूब पे देखा था, बस फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, फैन हूँ इनका मैम, कभी नहीं देखा आज तक कभी। सच्ची? मैम मैम इनकी कसम। अरे नहीं, उनकी कसम खाएगा। नहीं मैम कभी नहीं देखा, आज नहीं तक देखा नहीं, आज तक नहीं मिले देखा। नहीं कभी नहीं मैम। आप इनके द्वारा यहाँ पर बिठाए गए शख्स तो नहीं हो? मैम आप बोल रहा हूँ कभी नहीं मिला। अरे अपने लोगों पे भरोसा कर लो। नहीं नहीं, मैं अपनी जनता के लिए जो कर रही हूँ, मैं अपनी जनता के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हम तीन यहाँ पर हैं। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर ऐसा ना, मुझे अपने आप को तो आंखों में देखना है ना, मैं ये 25 साल से करूँ, मैंने मेरा जीवन, मैं 7 साल की थी, मैंने मेरा पहला शो किया है, मैंने मेरा पूरा, मैं पढ़ाई नहीं करी, मैं स्कूल नहीं गई, मैं हर गांव जाके एक महीना शोज करती थी, एक दिन में 2-2, 3-3 शो करती थी, मैंने बस शोज ही करे। जो आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं इस कला की वजह से खड़ी हूँ। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे आर्ट फॉर्म की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरे शो में आते हैं वो लोगों की, और मैं खुद अंधविश्वास के खिलाफ से बचपन से काम, मेरे अगर आप पहले की भी टॉक्स देख लो, जब मैं 17 की हूँ, 16 की, तब भी मैं यही बातें बोल रही हूँ कि जो मैं करती हूँ वो कला है, ट्रिक है, और मैं कभी कभी कोई बच्चा सीख रहा है तो उसको सिखाऊंगी, लेकिन मैं सुहानी एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर मैंने 3 बार एक शब्द कहा, अंतर आत्मा कैसे आपकी जवाब देती है, ये मैंने अभी महसूस किया लाइव शो में। मैंने 3 बार एक शब्द का जिक्र किया और वो शब्द ये था, ये आपके जहन में जाती हैं, ये आपके दिमाग में चली जाती है। शी रीड्स योर माइंड, शी करेक्टेड मी। इन्होंने मुझे दुरुस्त किया। कैसे दुरुस्त किया? जब दुर्गा आई थी अभी, इन्होंने क्या कहकर दुरुस्त किया कि मैं वो इल्यूजन क्रिएट करती हूँ, दैट वर्ड इल्यूजन। तो जब आप ईमानदारी से इन चीजों को सामने रख देते हैं तो फिर देश में वो चर्चा को आप उस पर फुल स्टॉप लगा देते हैं कि ये सिद्धि है, कि पाखंड है, कि आर्ट है, कि गड़बड़ी है, और यही काम आपने किया। इसीलिए थैंक यू सो मच सुहानी, ये बताने के लिए आपने मुझे ये मंच दिया, ये बताने के लिए। अब सवालों की बारी है। कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ पूछे भाई, माइक ले लीजिए, माइक। हाँ गौरव माइक दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि जैन है। निधि जैन? रिद्धि जैन। रिद्धि, बताइए रिद्धि। ओके मैम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने मतलब बचपन से यहाँ तक ये सब करते आए हो, मैजिक वगैरह, तो मतलब आपको कभी ये नहीं हुआ कि आपको पढ़ना चाहिए था, या आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, या यही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा, आपको और कुछ करना चाहिए था पढ़ाई की? जो बात है बहुत इंटरेस्टिंगली ये सवाल आता है मेरे पास। मैं जैसे मैंने आपको अभी कहा, मैं शहर शहर जाके शो करती, मेरे पास 2 ट्रक का सामान था, 30 लोग मुझे असिस्ट करते थे। वो पुराने सर्कस टाइप शो, आपने अगर पीसी सर्कस, मेरे वैसे शो हुआ करते थे। ठीक है, मैं हवा में उड़ के ऐसे ऑडियंस में आती थी, अपने लोक कला मंडल में उदयपुर में जो लगता था। करेक्ट, एग्जैक्टली। ठीक है, तब भी लोग बोलते थे यार ये तो देवी शक्ति है, लड़की हवा में उड़ सकती है, इसमें तो कुछ गजब अजूबा है, 7 साल की बच्ची कुछ कर रही है। ये सब तब भी चलता, मेरे जीवन में हमेशा से चलता आया है, और मैं इसको हमेशा से फाइट करती आई हूँ कि ये मेरी मेहनत है, मेरी कला है। एक वक्त आया था जब मेरे शोज थे और मेरी एग्जाम्स थी, और हमको डिसीजन लेना था कि शो करे, एग्जाम करे, और बताऊंगी कि क्योंकि श्रेय मैं नहीं ले सकती, मेरे को मेरे माँ बाप को देना पड़ेगा। मेरे पापा ने बोला था कि या तो मेरी बेटी 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बैठेगी या 60,000 लोगों के सामने परफॉर्म करेगी। तो ऑप्शन उनके लिए बहुत क्लियर था कि परफॉर्म करने दो,
और मेरी मम्मी ने बोला एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जिस बच्चे को सीखना है ना कहीं से भी सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना ना बेस्ट स्कूल में डालो आप, फेल हो जाएगा। तो कहाँ तक पढ़ी फिर आप? मैं पहली तक ही पढ़ी हूँ। मैंने शादी शो करना शुरू करा, फिर मैंने स्कूल छोड़ दी क्योंकि मतलब शोज आ गए, एग्जाम देने पर ऐसे चलता रहता था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। फिर ये जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है, ये सब आपने कैसे? जब मैं 14 साल की थी तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी जिंदगी के अनुभव बहुत इंटरेस्टिंग रहे। मैं अलग अलग शहर में जा रही हूँ, विभिन्न लोगों से मिल रही हूँ, बड़े बड़े लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं कानपुर में शो करी, लोग आते हैं, चोरी हुई, आप जादू से बता सकते हो चोरी किसने करी। मेरे पास एक लोग आके बोलते कि मेरे को बीमारी, आप हाथ लगाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सब। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा जब मैं 13-14 साल की थी कि तू किताब लिख तेरे अनुभवों पे। मैंने बोला पापा मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, मैं किताब कैसे लिखूं? तो मैं हिंदी बोलती थी, हिंदी लिख नहीं सकती थी, इंग्लिश लिखनी आती थी पर बोल नहीं सकती थी। 13-14 साल की उम्र पे मैंने मेरी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पे काम किया। मैथ्स और साइंस आज भी कच्चा, इंग्लिश थोड़ा सा आज भी काम चल रहा है, लेकिन मैंने उसके बाद मेरी किताब लिखी। 15 साल की उम्र मेरी पहली किताब रिलीज हुई, अनलीश योर हिडन पास्ट, सेल्फ हेल्प पे है, वो एक बेस्ट सेलर बनी। उसके बाद मैंने 3-4 और किताबें लिखी, टॉक्स देने लग गई। तो वो एक जादू से शुरुआत हुई। अपना पैशन हमेशा फॉलो करना चाहिए और मेरे पैशन ने मुझे सब सिखाते गए। जो जो चीज़ें बाधाएं बीच में आती गई, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, हम सब मिलके उसे सॉल्व करते गए, तो आज इस मुकाम पे पहुंच पाए। वेरी नाइस। तो इससे क्या सीख मिलती है रिद्धि, क्या सीख मिलती है? कि हमें जो करना है ना वो मतलब हमें करना ही है। थैंक गॉड, वरना मुझे लगा आप कहते कि फर्स्ट मैं भी फर्स्ट पढ़ के ये सीख नहीं मिलती है, लेकिन हाँ जिद और पैशन आपको बहुत आगे ले जा सकती है। और कोई सवाल पूछना आपको चाहेगा? जो करना है ना, दुनिया में कोई आके आपकी मदद नहीं करेगा। मैं जब 6 साल की थी ना, मुझे जादू करना था। मैं पहले पापा के पास गई, मुझे जादू करना है। पापा ने बोला जा जाके पढ़ाई कर। मैं वापस गई, फिर से बोला मुझे जादू करना है। उन्होंने फिर से बोला जा जाके पढ़ाई कर। मैं फिर से गई, फिर जाके वो माने कि ये सच में जादू करना चाहती है। उसका मतलब पता है क्या है कि वो 6 साल की भी बच्ची को खुद के लिए खड़ा होना पड़ा था। तो जब आप खुद के लिए खड़े हो जाओगे ना तो दुनिया भी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। पर पहले खुद तो खड़े हो कि मुझे वो करना है, मेरा पैशन है, मैं उसके लिए आपको वो जिद लानी। मैं अपना सोशल मीडिया खंगाल रही थी और लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लोग इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ईमानदारी से एक दूसरे को समझने की कोशिश हो रही है। एक दूसरे को, यानी एक उस तरफ है लाइन के जो ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप क्या जान रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं, और उसी को हम बड़े अरसे से तोड़ने की, उस तिलिस्म को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो वहां सत्संग लगा के लोगों के बीच में पहुंचकर बताते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो संभव है, क्या ये साइंस है, क्या ये टेक्निक है, क्या ये आर्ट है। ये शब्द आपने रट लिए होंगे क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से हम यही काम कर रहे हैं। एक बार फिर से सुहानी हमारे साथ मौजूद हैं और सुहानी, देश की जनता आपसे इतने सवाल पूछ रही है। जैसे किसी एक ने कहा मैम ऐसे कैसे यकीन कर ले, आप ऐसा इतना पर्सनल सवाल पूछ लीजिए कि किसी को ना पता हो, जिसका सोशल मीडिया पर कहीं कोई आपने जिक्र ही नहीं किया हो। क्योंकि भाई मेरे पिता का नाम क्या है सब जानेंगे, बच्चों का नाम क्या है हो सकता है जानते हो, मैं कहाँ पढ़ी हूँ ये भी पता हो सुहानी को। तो मुझे एक ऐसा सवाल मैंने तैयार कर लिया है जिसका आपको मेरे ख्याल से कोई अंदाजा नहीं है। मैं गाना सोच रहे थे 10-15 मिनट पहले, मैंने वो बता दिया, बस मैं आपको याद दिला रही हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल याद दिला दिया। वो पंछी बनू वाला बहुत, और उस पर अब मीम बन गए हैं। उसके मीम्स भी देख लिए। ब्रेक में मम्मी पापा के मेरे पास फोन भी आ गए, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। उन्होंने बोला हमारा नाम लिया बिटिया ने, तो अच्छा लग रहा है। वेरी स्वीट। अच्छा, तो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे बेटे का एक दोस्त 202 फ्लैट में, जो घर का फ्लैट नंबर है। नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम है ओजिल, OZIL, ठीक है। ओजिल का एक दोस्त है जो उसी टावर में रहता है 202 में, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दोनों पक्के सच्चे एकदम दांत कटे दोस्त हैं। उसका नाम आप बताइए, एंड इट्स नॉट अ वेरी कॉमन नेम। ओजिल के बेस्ट फ्रेंड का नाम चाहिए हमें। ओजिल के बेस्ट फ्रेंड, ओजिल विल से नहीं मेरा वो बेस्ट फ्रेंड नहीं, लेकिन हाँ फ्रेंड, ओके, बेस्ट फ्रेंड नाम। देखा है, दुनिया के सामने एकदम शेर बनते हैं, बच्चे के सामने कैसे डर जाते हैं। हाँ वही। हाँ भाई, आई विल ट्राई अगेन, मेरी कोशिश पूरी रहेगी। आपने ये भी बोला है कि कोई डिफिकल्ट नाम है, तो आई विल ट्राई। आप मेरी आंखों में देखेंगे। ओजिल यहाँ पे होता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, पर आपको भी उनका नाम तो पता ही है। सो विल ट्राई टू डू दिस विद यू, सिंपल। ठीक है।
जनरली शो वो होता तो मैं लिखवा देती, पर अभी तो हम लाइव कर रहे हैं। वो 6 साल के हैं। 6 साल के हैं। ये नाम आपने अभी तक मुझे बताया नहीं, किसी को पता नहीं है, बहुत ही सीक्रेटिव है। मतलब आपने तो मतलब मेटा कर दिया है इसको कि मेरे बच्चे फ्लैट, उसके नीचे उधर दोस्त उसका हूँ। हाँ, क्योंकि इसमें मतलब जिक्र होता नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई जिक्र नहीं हुआ। हाँ, मैं चाहती हूँ आप एक छोटी सी चीज़ करेंगे, आप वो नाम अपने मन में दोहराएंगे। हाथ मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, नहीं साइड पे छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, साइड पे छोड़ दीजिए। आप बस वो नाम अपने मन में दोहराइए। आपको देख के या टीवी को देख आपको जहाँ देख के दोहराना है आप दोहरा दीजिए। ये क्या बाहर ऐसे निकल के आ जाता ना? कुछ नहीं हो रहा है, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि आप फोकस्ड रहे। अगर आप 4-5 चीज़ अगर आप सोचेंगे तो हमें तकलीफ हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक ही नाम सोचती हूँ, मतलब मैं 10 एक ना सोचूं। टू ट्रिक यू। आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा थिएटर है और थिएटर में कुछ भी शुरू होने से पहले पता है कैसे एड्स आती है टीवी पे। इमेजिन करिए नाम वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके लड़के के दोस्त का, ठीक है? पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, काफी बड़ा नाम नहीं है ये, ठीक है? नॉट अ वेरी बिग नेम। सरनेम छोड़, आपका फर्स्ट नेम सोचना है। फर्स्ट नेम ही सोचना है। हाँ, और ज्यादा बड़ा नाम नहीं है। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर। फिंगर्स पे मत बताइए, वहीं रोक दी, दिमाग में आ गया, वहीं रोक दी मैंने। हाँ। यार ये तो आंखें खोलनी है? आंखें मत खोलो, बट आंखें बंद रखो। मेरे 3 गिनने पर आप ये नाम बोलेंगे जोर से, आंखें बंद रखते हुए। 1 2 3। समक्ष। 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 देखो मेरा स्पेलिंग, मैं स्कूल नहीं गई तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है? हाँ ठीक है, समक्ष। समक्ष, ठीक है? और हर बार मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिख दिया है, इस बार मैं आपको नहीं दिखा रही। इनका रिएक्शन आपको बताएगा मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। दिखाओ, कैमरा पर दिखाइए। नहीं, ये नहीं हुआ है। हाँ बोलो, जोर से बोलो। पर ये हुआ है, हो गया है। कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर बाबा, आप हमारे साथ कंप्यूटर से जुड़े हैं। जी। और आपके मुंह पर मैं वो कंटप्पा भी देख रही हूँ जिससे आप हमें सुन पा रहे हैं, और इसी से आपको सुहानी भी सुनेंगी। और सुहानी आपके दिमाग में घुसकर जो आप सोच रहे हैं वो निकाल लाएंगी। आप तैयार हैं? मेरे कंप्यूटर में घुसेंगे और निकाल देंगे, बड़ी बात। यही ट्रिक है और यही सिद्धि भी है। तो आप तैयार हैं कंप्यूटर बाबा? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। देखते हैं। हाँ तो देखते हैं सुहानी आपका तिलिस्म तोड़ती हैं कि नहीं। सुहानी, तिलिस्म हम किसी का नहीं तोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा तिलिस्म है आपका और आपका बहुत बहुत आदर करते हैं हम खाली हमारी कला का प्रदर्शन यहाँ पे करने की कोशिश करें। आप मरवाओगे एक दिन मेरे को, बहुत शानदार। आप एक दिन मरवाओगे मेरे को। अगर मैं दिल्ली से वापस नहीं गई, इनकी जिम्मेदारी नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ मैं। जी, तो एक कंप्यूटर बाबा नाम ही बहुत तिलिस्मी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मन में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स के साथ कुछ करते हैं, क्योंकि शब्दों का खेल तो हमने बहुत देखा अभी, तो कुछ नंबर्स के साथ करें आपके साथ। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं कोई नाम अपने मन में रखूं और वो नाम बताएं आप, नंबर की बजाय। मैं कोशिश करूंगी। सोहानी देवी जी, सोहानी देवी जी। बिटिया है आपकी छोटी सी, आप देवी ना बुलाए। तो बिटिया सोहानी जी, हाँ जी। आप जो नाम अपने मन में विश्वास रखिए तो लिख लूं और वो फिर बताएं आप। ओए वो बीच में जो है नेटवर्क फेल हो गया। कंप्यूटर बाबा एक बार फिर से बोलिए, आप कह रहे हैं कि आप बिटिया को नाम बताएंगे, मतलब मन में आप नाम सोचेंगे और बिटिया वो नाम आपको बता दे, है ना? बस ठीक है। सुहानी आप यहीं रहिए ताकि मुझे ये बोर्ड आपका दिखता रहना चाहिए। आप देखते रहिए, वो टेंशन नहीं है मुझे। बोर्ड जो है वो दिखता रहना चाहिए। हाँ मैं तो शुरू हो जाए। हाँ आइए, टेंशन मत लो, बोर्ड दिखता रहेगा। हाँ आ जाए।
ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कोशिश करने वाली हूँ क्योंकि आवाज का भी ब्रेक था। I'll try। ठीक है, आपके मन में जैसा मेरे को लग रहा है आप बहुत रेडी होकर आए, आपको आपका नाम पता है, आपको क्या सोचना है, आप बहुत बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है, रेडी है। मैं बहुत इतना सा आपको देख पा रही हूँ अभी यहाँ पर। आप मुझे देख पा रहे हैं कि खाली सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। आप सिर्फ सुन पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। मन में वो नाम सोचिए। सोच लिया मैंने। फुल स्क्रीन पर रखेंगे प्लीज। हाँ, कोई और नहीं सर, सुहानी शाह और कंप्यूटर बाबा दोनों इस वक्त अभी दोनों यही स्क्रीन पर रहेंगे। कंप्यूटर बाबा जी और मैं। हाँ, कंप्यूटर बाबा जी और सुहानी जी। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमें? मैं रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से नर्मदा तट से जुड़ा हूँ। मैं नर्मदा तट पे हूँ। नर्मदा तट बौराज पे हैं? घाट। ठीक है, नर्मदा तट बौराज घाट से। बौराज घाट से। कठिन तो है ये थोड़ा, बहुत ज्यादा प्रिपेयर। हाँ, कंप्यूटर बाबा हूं ना तो कठिन तो रहेगा ना। सर होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कठिन आता है, चैलेंजेस आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। जी। कोशिश करेंगे इसे करने की। एक तो है ना, ये जो नाम सोच रहे हैं जी, और जो आप नाम ऐसे में अगर आपको लिखने को बोलती है, आप जैसा हिंदी में सोच मैंने लिखा भी है, मैंने लिखा भी पर है। आपने जो लिखा है, जैसे मैंने कहा कि ये जो सोच रहे लिख रहे वो हिंदी में लिखा है। हाँ। तो हिंदी में लिखा मेरे को है। हिंदी पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप? ठीक। मैंने लिखा है यहाँ पर और रख दिया है। पहली बार पूरी जनता को क्या आप बताएंगे आपने हिंदी में क्या नाम लिखा है? एक सेकंड कंप्यूटर बाबा बताएं उससे पहले। ब्रेक मत लो यार। ब्रेक नहीं ले रही हूं मैं, क्योंकि मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है। मैं चाहती हूँ, देखो आपने देखा है कि मैंने लिख लिया है। हाँ, ब्रेक इन्होंने नहीं, नाम ब्रेक भी लिख नहीं, दिया है। ब्रेक नहीं। कंप्यूटर बाबा आपको क्या लगता है सुहानी आपके दिमाग में जो नाम है वो सही से बता पाएंगी? आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल कह रहा है कि सुहानी देवी का स्वरूप है, जरूर बता पाएंगी। और कंप्यूटर में घुस के जो है ये निकाल के लाएंगे नाम। ठीक है, तो तैयार है आप सब? प्रेशर थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तैयार। ठीक है, हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। नाम मैंने यहाँ पे दो लोगों को दिखा भी दिया है। क्या नाम बोल रहे थे आप? और सोचा है आपने या लिखा है आपने हिंदी में? तो रूबी लियाकत जी में बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए कंप्यूटर बाबा। मतलब ये गुरु राम संतोष दास जी का नाम लिखा है। तो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने गुरु राम संतोष दास। आपने गुरु सोचा पहले? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बंद हो गया। तो नहीं बंद नहीं हुआ है भाई। गुरु हेलो, राम संतोष दास। तो गुरु राम संतोष। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही, आवाज आ रही। गुरु राम संतोष दास, ये नाम सोचा आपने? हाँ, गुरु राम संतोष दास। गुरु राम संतोष दास। बताइए बताइए। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत, मैं इसलिए बोल रही थी कठिन है मेरे लिए। ठीक है, आपने तो देख लिया है तो आप कैसे एक्टिंग कर रहे हो? ये मैं बस लिखते हुए देखा है इन्होंने मुझे। वहाँ कहाँ? कैमरा पर दिखाइए। सॉरी, मुझे डराओ, डांटो मत यार। अरे कंप्यूटर बाबा को काटिए भाई। कंप्यूटर बाबा आपने लिखा जो वो दिखाइए जरा हमें। पहले तो मैंने खाली गुरु राम नहीं, बस ये वापस लीजिए आप। ये लो, हाँ। ये लो। आप अपना बताइए भाई, जो पर्चा लिखा था। ये लिखा है गुरु, उन्होंने हिंदी में लिखा था। गुरु राम संतोष दास लिखा मैंने। अच्छा, दिख नहीं पा रहा है लेकिन हाँ आपने लिखा है। वो लिख लिया सुहानी ने। लिख लिया? अरे वाह, बताएं। बता तो दिया, आप ही हमें देख नहीं पा रहे कंप्यूटर बाबा। उन्होंने लिखा है GURU गुरु। पहले तो मैंने खाली गुरु राम लिखा था, फिर लिखा। अरे सुहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको
रोशनी जी, आपको बहुत बहुत देश दुनिया में नाम कमाए आप। सुहानी अब रोशनी बन गई। अच्छा ही नाम है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देश दुनिया के लोगों की तरफ से, साधु संत समाज की तरफ से, सभी सनातन धर्म की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आप नाम कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज को भी धन्यवाद दूंगा, रूबी लियाकत को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने एक साधु संत को संतुष्ट कर दिया, मेरे गुरु महाराज का नाम बता दिया। मैंने मन में सोचा, आपने बता दिया, मैंने लिख भी लिया, मन में भी सोचा, वो बताया। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे साथ जुड़े, यहाँ पर मेरे शो पर आए, मेरे से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत कर। अरे वाह कंप्यूटर बाबा, आपकी जो स्माइल है ना, ये गदगद कर गई आज हमको। जनरली अभी तो उम्र कम है, आने वाले समय में दुनिया में नाम कमाएंगे आप। आमीन 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 इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कंप्यूटर बाबा। वैसे सुहानी मैं बता दूं, कंप्यूटर बाबा जो हैं, आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत तगड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से मुस्कुराते हुए कम दिखाई देते हैं, लेकिन आज उनके गुरु का नाम आपने सोच लिया। पर मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं मजाक नहीं करी। इस आप लोगों ने देख ही लिया, मेरे शक्ल पे था, क्योंकि ऐसी जगह पे आप गलती नहीं कर सकते। तो मैंने पहले सिर्फ गुरु राम लिखा था, फिर मैंने लिखा चल लिख देते हैं पूरा। तो मैं काफी ऐसे कि ये नाम गलत आने की संभावना, मतलब ये गलत नाम आ नहीं सकता था, ये तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि किसी गुरु का नाम गलत लेना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वी डिड इट। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कौन सा टॉनिक लेती हैं? देखो इन सबका आशीर्वाद है। ये कैसे जो है आपको क्या खाती पीती हैं, क्या प्रैक्टिस करती हैं? कोई इसमें आप योग करती हैं, ध्यान करती हैं, क्या करती हैं? व्हाट डू यू डू इस कला को और उभारने के लिए? प्रैक्टिस करते हैं, यही प्रैक्टिस चलती रहती है हमेशा। मतलब अगर मुझसे ये सवाल 10 साल पहले पूछा जाता तो शायद इतना मैं नहीं कर पाती जो मैं आज कर पा रही हूँ। पर अब हर साल बढ़ता रहता है, और मेरा जीवन में बस मैं शोज करती रहती हूँ। तो हर दिन, जैसे जब मैं आपके लिए परफॉर्म भी कर रही हूँ, मेरे लिए प्रैक्टिस भी हो रही है, परफॉर्मेंस भी हो रही है। कल कहीं और करूंगी, परसों कहीं और करूंगी। तो आई थिंक प्रैक्टिस 25 साल के बाद अगर इंसान अच्छा ना करे तो मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने आपको ट्रिक कर दिया हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कि मेरे दिमाग में चल रहा है किसी का नाम। हाँ, आपके दिमाग में तो एक सवाल भी था। हाँ, सवाल भी था। हाँ, she guessed it right. I guessed it right. आपके मन में एक सवाल भी था। हाँ, मेरे मन में एक सवाल है। आप एक सवाल पूछना भी चाहते थे मुझसे। हाँ जी, तो सवाल करें पहले कि नाम करें? सवाल करते हैं। नहीं, सवाल करती हूँ। और वो बड़ा पर्सनल लेवल का सवाल था। मतलब जब मैंने आपको देखा, 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, धीरे 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 आगे बढ़ा, और उसके बाद मेरे ये मन में एकदम प्रखर और मुखर तरीके से ये सवाल आया। अच्छा, हाँ, तो क्या करें फिर? मैं पूछूं? आप क्यों पूछ रहे हो? आप मेहनत कम कर लो, मैं कर लेती हूँ अब तो। हाँ, एक सेकेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने वो सवाल पूछा, बताइए। फिर मन में पूछूं? मेरे को तो पता है सवाल। मतलब आपने जब पहले सोचा था तब भी पता था, अभी आप वापस सोचा उसी हाँ, को। मैं चेक कर रही थी सवाल बदल गया हो तो क्या पता, पर सवाल तो वही है अभी भी। पर सवाल भविष्य के बारे में। हाँ, कितना संकोच हो रहा है ना आपको हाँ बोलते हुए। इतना बुरा लग रहा है कि यार क्यों पता चल रहा है इसको। इन्होंने बोला कि ऐसे, इन्होंने हाँ बोला, मतलब मैं पढ़ रही हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ, इट्स रिलेटेड। भविष्य के बारे में सवाल है। फ्यूचर, ट्रू। सवाल मुझसे संबंधित भी है, मेरे से रिलेटेड। मतलब अब ये तो वाजिब बात है, मैं शो में इधर हूँ तो मेरे से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ऐसा मतलब ये बता देती हूँ, सवाल मैंने लिखा है और उसको फाड़ दिया गया है। ठीक है, हाँ। मतलब आपने हमको नहीं दिखाया, मेरे को नहीं पता वो सवाल क्या है। आपको नहीं पता? सबने देखा, मैंने एक सवाल लिखा और वो सवाल फिर फाड़ दिया गया। हाँ, मन में था वो। लेकिन मतलब मेन बात, क्या मुझे ये सवाल पता है? नहीं पता। आपने मुझे बताया? नहीं, ये सवाल आप यहाँ पे किसी बच्चे को बताया जो आके मुझे बता सकता है? नहीं, कुछ नहीं ना। मन सवाल आपके मन में? हाँ, मेरे मन में क्लियर है, एकदम क्लियर है। भविष्य को लेकर है, मेरे से संबंधित है। अच्छा, आप ये सवाल मुझसे पूछना चाहते थे कि भविष्य में मेरे जैसे कितने, भविष्य में मेरे, ऐसा ही कुछ सवाल है ना आपका? कि भविष्य में मेरे जैसे और कितने लोग होंगे, सुहानी और कितनी सुहानियां, या और कितने मेंटली से, और
ऐसा कुछ सवाल है आपका? एब्सोल्युटली, करेक्ट, एब्सोल्युटली। द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी सुहानीज विल वी हैव इन फ्यूचर? हमें और कितनी सुहानी जो है वो फ्यूचर में मिलेंगी? आप मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको आगे ना जाना पड़े। क्यों? मतलब देखो मैं बात बताती हूँ, लेट्स मेक इट टफ। नो, जब तक टफ नहीं बनाएंगे। कला ना, कला की बात करते हैं। जब कोई डांसर डांस कर रहा होता है, उसका गाना अगर रुक जाए, उसका पैर मुड़ जाए, तो लोग कैसे हो जाते हैं? अरे, उनको बुरा लगता है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई सिंगर गाना गा रहा है, गाना के अटक जाए तो नहीं होना चाहिए। पर जादूगर, जादूगर के लिए सब कुछ टफ बनाना है, क्योंकि जादूगर को कुछ नहीं मिला तो लोगों को बहुत मजा आती है। मतलब जादू हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ लोग टिकट लेके आके हमारे सामने बैठते हैं, फेल हो जाएगा तो मजा आएगी। ना 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 ना, ये मन में बिल्कुल भावना नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ लोगों को मजा बहुत आता है। पर ये है कि ये तो क्रॉस कर लिया सुहानी ने, ये बैरियर भी क्रॉस कर लिया, ये बैरियर भी क्रॉस कर लिया। अब और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर लाया जाए, है ना? तो आप में से कोई तैयार है? वो एक, पर ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी बहुत सारी महिलाएं, आप में से किसी ने अपना दिल बदला कि अब मैं सुहानी जैसे बनना चाहती हूँ? अरे यार, है? यार मैं सिंगल हूँ यार, होकर मैं ऐसी हूँ, तुम लोग की हो जाएगी शादी वादी, ऐसे टेंशन मत लो, जादू अच्छा है। नहीं है टैलेंट? सुहानी जो है वो ये कह रही हैं कि भाई एक ही चीज आप हमसे करवा रहे हैं, मैं नाम पता लगा रही हूँ, मैं फोन के पिन्स पता लगा रही हूँ, अब मुझे कुछ अलग करना है। तो ठीक है भाई, सुहानी को हम स्टेज दे देते हैं। ये क्या अलग करना चाहती हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार जो लगा था वहां पर क्या कुछ हुआ है, फिर इस बात का खुलासा होगा, रैंडम लाइव टेस्ट होगा। अगर कोई पाखंड है तो वो पाखंड कैसे किया जाता है। देखिए सुहानी ये कहती है कि मेरे लिए आप ये पाखंड शब्द मुझे दो ही मत, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। हम लोग आर्टिस्ट हैं, ये हमारी कला है, हम प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस कला का मैं मुजाहिरा कर रही हूँ, किसी और के पाखंड पर मुझे मैं नहीं जानती हूँ उसके पाखंड कहना है या कुछ और कहना है, लेकिन जो ट्रिक्स होती है उन ट्रिक्स का खुलासा भी आज यहाँ सुहानी करने वाली है। लेकिन उससे पहले दरबार की एक झलक। कहाँ से? हाँ? तिलक साहब। कहाँ पड़ता है? ये रायपुर में। अच्छा, आपने यहाँ किसी को अपना विषय बताया? बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे हो? जी। साधु जी, सीताराम। ओ साधु जी, सीताराम। दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोलो क्या विषय है आपका? जी महाराज जी, आप बताएंगे। पूछो, क्या प्रश्न है? पापा जी का सेहत अच्छा नहीं है और मम्मी को जो चिंता है वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या तुमको लेकर है? नहीं। क्या? मेरे बड़ी भैया को लेकर है, जो कि अभी नहीं है। क्या हो गया है? एक्सपायर हो गया। पढ़ो। परेशान है माँ आपकी, परेशान 2017 के पहले से टेंशन है, भाई को लेकर के कुल देवी पूजा करें, अकाल मृत्यु योग बना था, श्रृंगार दे दे माता को, वह घर पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। यही विषय है? माइक से बोलो, एकदम सही। जी यही विषय। अब एक रहस्य हम जो माइक से नहीं बताना चाहते क्योंकि कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं हम, इसलिए हमें क्योंकि आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। ये रहस्य हमने लिख दिया है, इसको आपको जो है समझना है। क्या हो गया है? क्यों भगा रहे हैं इनको? क्यों भगा रहे हैं? रहने दीजिए, आ जाइए, आ जाइए, अंदर आ जाइए, रहने दीजिए भैया, अरे रहने दीजिए। और इसका भी एक रहस्य है, हमारा कभी नाम मत बताना, हमारी प्रार्थना। अब माइक से बोलो, क्या समाधान हुआ? जी। रहस्य खुल गया? हाँ माइक से बोलो, जोर से। जी रहस्य खुल गया। बुद्धू तो नहीं बन गए? नहीं, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? बिल्कुल नहीं। जाओ, जय सियाराम। तो देखा आपने, दरबार सजा है, सामने एक परेशान शख्स पहुंचता है, बाबा ये कहते हैं कि तुम्हें फला परेशानी है, जाओ समाधान होगा, जाओ बेहतर होगी जिंदगी। लेकिन वो जान कैसे लेते हैं, वो परख कैसे लेते हैं, आज यही आपको बताएंगे। और अब हम एक नहीं, दो नहीं, 10 स्टेप ऊपर जाने वाले हैं।
सुहानी लाइव हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स करके बताने वाली है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। धीरेंद्र शास्त्री, उनको लेकर बहुत सारे चर्चे इस वक्त पूरे देश में हैं। दो अलग अलग ग्रुप्स में ये देश बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो धीरेंद्र शास्त्री के साथ है और जो धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ है, जो उनको पाखंडी कह रहे हैं और दूसरा उनको सिद्धि पुरुष कह रहे हैं। और इसी बीच एक और जमात है जादूगरों की, मेंटलिस्ट की, इल्यूजन क्रिएट करने वालों की, जो सब जानते हैं। जैसे सुहानी शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी जादूगर हैं, मेंटलिस्ट है। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से सुहानी का आप स्वागत कीजिए। ऐसा बहुत कम हुआ है कि आप कोई शो कर रहे हैं, 5 बजे हमारी हुंकार शुरू हुई, 5 से 5:30, फिर 6, फिर 6 से 6:30, फिर 7, और अभी भी देश की जनता ये जानना चाहती है कि सुहानी जो कर रही है वो कैसे कर पा रही है और क्यों कर रही है, क्या बताने की इसके पीछे मंशा है। लाइव ऑडियंस हमारे साथ बनी हुई है। सुहानी, हमारे साथ महंत राजू दास जुड़ चुके हैं। बहुत सारे संत इस वक्त आपको देख रहे हैं जी, बहुत सारे रैशनलिस्ट आपको इस वक्त देख रहे हैं और वो सब बहुत डिटेल में एक एक चीज, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ये कहा कि आपने बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख लिया, तो अब मैं पर्ची लेकर आई हूँ, पर्ची पे भी लिख लेंगे। वो जो बाबा पर्चियां इस्तेमाल मतलब मैं बताना था, मैंने बहुत सारी चीजें बिना लिखे भी बताई है। हाँ, तो ये जो है ये एकदम ब्लैंक पेपर मेरे पास है। इन ब्लैंक पेपर्स पर आप लिखेंगी और ये पहले से लिखकर आप दे देंगी और ये खेल हम आगे करेंगे, ट्रिक आगे करेंगे। लेकिन महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम। आपको भी मेरा प्रणाम। सुहानी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप इजाजत दें तो पगड़ी के अंदर आपका जो सर के अंदर जो आपका दिमाग के अंदर कुछ चीजें, वो सुहानी निकाल कर लाएं। जी 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 बहन, चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए नमस्ते जी, शुरू करते हैं। पर वही खेल रहेगा, सवाल हम पूछेंगे कि आप कुछ सोचेंगे? नहीं, हाँ तो आप आदेश हो, हम फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, फॉलो करेंगे। अरे ऐसी ऑडियंस अच्छी लगती है हमें। देखो आप चैलेंज करते हो मेरे को हमेशा, देखो कितने अच्छे, हम फॉलो करेंगे। महंत राजू दास जी वैसे भी बहुत प्यारे हैं, वेरी स्वीट। ठीक है, आप रूबिका जी सवाल पूछना चाहेंगे आप इनसे? आप मैं समझती हूँ आप इनको जानते हैं। मैं इनसे रोज सवाल पूछती हूँ, मेरे वाले सवाल नहीं। अब अभी आप ऑडियंस ले लेते हैं ना, ऑडियंस सवाल महंत राजू दास से कौन पूछेगा? जल्दी देखिए, कोई नाम पूछ सकते हैं, पिक्चर, गाना, नंबर, जल्दी उनके बारे में, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी। हाँ, सवाल पूछिए महंत राजू दास से। महंत जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि महंत जी के पहले गुरु का नाम क्या था? महंत जी के पहले गुरु का नाम अभी बोलना नहीं है आपको महंत जी। मेरे गुरु जी का नाम मैंने अभी पहले निकाला था, आप वही चीज वापस करवा रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस बता रही हूँ। महंत जी चेंज करना है? अच्छा रुकिए, यहाँ पर चर्चा चल रही है क्योंकि कंप्यूटर बाबा के गुरुजी का भी नाम था। हाँ भाई, महंत राजू दास से सवाल पूछिए। महंत जी आपको बोलना कुछ नहीं है। हाँ राजू दास जी, आपको सवाल सुनना है बस। मैं महंत जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो किस उम्र में ये महंत बने थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। किस साल में आप महंत बने थे? वो साल सुहानी बताएगी, अभी आपको बताना नहीं है महंत जी। पर ये साल इनके मन में तो इतना क्लियर है, मुझे खाली उनका शक्ल दिखाएंगे एक बार प्लीज। मतलब ये तो ऐसी चीज है कि आप भूल ही नहीं सकते हो, आपको बहुत क्लियर होगी आपके दिमाग में। जी 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 लिख दिया है मैंने, बच्चों ने यहाँ देख भी लिया है। आप बताएंगे किस साल में आप महंत बने थे? किस साल बने थे? हम साधु जीवन में आए हैं 94 में। 74 ना? 1994, 1994। गड़बड़। 94 में को 74 लगा। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, पर मेरे को समझ माइंड का अच्छा पड़ता है। लेकिन मेरे को समझ माइंड का अच्छा पड़ता है। कौन सा साल बोला आपने? 1994। 94। आप सुनो, वही बोला। वापस बोलिए ना महंत जी, क्योंकि उन्होंने सोचा जो है। जी जी 94 में। 1994 है ना? जी जी
आपने तो 1974 लिखा है। देखो बोले कुछ भी, हमारा काम है मन की बात पढ़ना। बताइए। देखा नहीं अभी तक आपने? नहीं देखा है। आपने नहीं देखा? कैसी बात कर रहे हो? मान गई फौजिया ने, तो मान लिया है भाई। फौजिया बहुत अच्छी है, यहाँ की जनता मान चुकी है, देश की जनता को हम अभी तक मना रहे हैं। मैंने वही लिखा है। अभी ऐसा हो गया कि मेरे को थोड़ा सस्पेंस ड्रामा बस क्रिएट करना पड़ रहा है और कुछ है नहीं। 1994 वहां दिखाई है। सॉरी मैन जी लिख दिया है, क्या लग रहा है आपको? 4 साल की थी मैं 1994 में। अरे मुझे पर्ची पे अगला हम पर्ची पे लिखते हैं। आप पर्ची पर मैन जी बोर्ड आउट, आप बोर्ड आउट करेंगे क्या पता? हाँ बोर्ड नहीं रखना है हमको। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, ठीक है? आप ही शुरू करिए। कुछ मेरे और कुछ सवाल हैं। हाँ जल्दी पूछिए। जी सर। जी स्वामी जी, सॉरी जी। अभी वर्तमान में मेरे मन में क्या चल रहा है बता सकते? फ्यूचर, वर्तमान में क्या क्या वापस बोलिए। नहीं हाँ, मेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? एक्चुअली बात ये है ना, वो फ्यूचर टेलिंग, प्रेजेंट टेलिंग, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? अच्छा, पहली बात, इस वक्त आपके मन में जेन्युइनली मेरे को एक टेस्ट करने का वो चल रहा है कि ये सच्ची बता पाएगी एक नाम के अलावा, कि मैं क्योंकि आप कुछ नहीं सोच रहे, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि आपके चेहरे से वो दिख रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ इंटेंस होते तो आपका एक्सप्रेशन मूव करता, आपका हैंड मूव करता, पर वो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ से मुझे वो दिख रहा है। तो आपने मन में ये सोचा कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि ये मुझे वर्तमान में बताए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये पहली बात। ये मैं बता तो दिया, सही भी है, आप बता दीजिए सही है कि गलत है। 100% ठीक है, सही भी है। वाह, बहुत शानदार। लेकिन मैं एक बात बताना फिर भी चाहती हूँ, बार बार लगातार एक ही चीज दोहरा रही हूँ। पर्ची पे लिखवा लो, मैं ऐसे भी बोल दूंगी, बिना लिखे भी बोल सकते हैं, बिना देखे भी बोल सकते हैं। आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ? मुझे ना मुझे धर्मेंद्र हमारे न्यूज रूम को संभालते हैं, वो दिखाई दे रहे। धर्मेंद्र आइए। धर्मेंद्र जी आप लाइव देखने आ गए? दीदी, हम प्यार से दीदी कहते हैं। दीदी आइए आइए। आप नहीं हमने आपको इनवाइट कर दिया है। अब अभी हम दीदी आप जो धर्मेंद्र हैं वो आपको टेस्ट करेंगे। धर्मेंद्र अभी तो मेरा टेस्टिंग ही चल रहा है। अब एक एक करके सब जानना चाहते हैं, और अब बोर्ड नहीं है, अब पर्ची है। एक काम करते हैं, अब आपके साथ कुछ अलग ही करते हैं। आप दोनों के साथ मेरे पास कुछ लिखने के लिए है ना, ये मेरे पास पेन है। मेरे को कागज दे, मेरे पेन है। ये मैं अभी है ना जनता का, हमारी जो जनता यहाँ बैठी है उनका थोड़ा माइंड रीड कर रही हूँ। तब तक मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। सवाल क्या पूछा आप बताओ है? जल्दी जल्दी, अब आपके पास वक्त की कमी है। कितना पैसा है? उनके पॉकेट में कितना पैसा है? धर्मेंद्र के पॉकेट में कितना पैसा है? ठीक है, धर्मेंद्र को भी पता है कि नहीं है? देखिए अभी हम, जैसे अभी ऐसा हुआ था कि आप बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ और मैं अकेली हूँ जिसको वो बातें पता चल रही है। इस बार हम अलग करेंगे। आप वो बात सोचेंगे, यू विल, पहले तो सवाल डिसाइड कर लो, मैं एक अलग तरीके से करने वाली हूँ यही सवाल। अरे पर इनको पता नहीं ना कितना पैसा है, आपको पता है? या तो कोई भी नंबर बना दो, किसे पता है कौन से कलर का सॉक्स पहना है? तुमको क्या उनके कपड़ों के अंदर की फैंटेसीज चल रही है? हाँ जल्दी जल्दी पूछो। क्या 2022 की बेस्ट मेमोरी क्या है? ये बड़ा सवाल है और इसका व्यक्ति हो सकता है, नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई वांट यू टू राइट इट ओवर हियर। मेरे को मत बताओ, किसी को मत बताओ, इनको बताना जरूरी है। बताता हूँ, ठीक है? कैमरे को भी नहीं, बताना नहीं, लिखना है। हाँ लिखना है। कैमरे को भी नहीं, कैमरे को भी नहीं। कैमरे को बताओगे तो मैं देख लूंगी ना वहाँ पे वो कैमरे से। चुपके से लिखना है। मेरा नहीं है कैमरे को दिखा। सुहानी आप उधर देखो, मैं इधर। हाँ मैं आप लोगों का माइंड रीड करती हूँ। पर्ची तो मेरे को, पर्ची तो आपने बोला पर्ची पे लिख के बताना है, मुझे बोल के नहीं बताना है। सुहानी, इसमें हम जनता को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को। कर रहे हैं। अच्छा अभी करेंगे। लिख दिया है? लिख दिया। अपने पास कार्ड दो मुझे, ये कार्ड, मेरे कार्ड तो दे दो यार। अच्छा वो हमने लिख दिया है, आप इधर दे दो, मेरे कार्ड है वो। नहीं ये आप, मैं देख नहीं रही, उसको उल्टा करिए। आप शक मत करो मेरे पे, मुझे तो देखने दो। जा उनको भी दिखा दो। आप, आइडिया लिखाने का यही है कि सबको दिखाना है। नहीं तो ये आप आंख बंद करो। यार क्या विश्वास ही नहीं करती लड़की। ट्रस्ट इश्यूज हो आपको लाइफ में? ना बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको तो टेस्ट करना है ना। और कैम 3 भी देख लो जल्दी, कैम 3। ठीक है
डन, खोल दूं? नहीं नहीं अभी नहीं, हाँ अभी देख। देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, सॉरी धर्मेंद्र द्विवेदी। हाँ मैं नहीं देख रही, को नीचे उल्टा है कार्ड, मैं वापस अंदर बीच में कहीं डाल दिया, मेरे को नहीं पता आपका कार्ड का है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने सवाल क्या पूछा था? बेस्ट मेमोरी ऑफ 2022। बेस्ट मेमोरी ऑफ 2020 2020। अच्छा हाँ ठीक है 2022। यार ये तो अलग ही है ना, मेमोरी से मतलब है ना, बेस्ट मेमोरी। हाँ बेस्ट मेमोरी आपने इस पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, एंड आई हैव टू फिगर इट आउट। सबने देख लिया है? अच्छा तो सबको पता ही है, व्यूअर्स ने भी देख लिया है। मैं पर्ची पे लिखूं, कैसे ही बताना है मुझे? नहीं पर्ची पे लिखो। एक और लेयरिंग, ठीक है। आप इधर आ जाएंगे सर। अच्छा मुझे पहले से लिखना था ना। कोई बात नहीं, लिखिए ना। पर आप पहले बंद में सोचिए, ऐसे हाथ बाहर निकालेंगे। कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो ये जो चीज आप सोच रहे हैं, पर्सनल चीज है? ऑब्वियसली पर्सनल है, अगर उसने मेमोरी की बात की तो पर्सनल है। ओह धर्मेंद्र, इन टर्म्स ऑफ ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, आपने किसी और का नाम नहीं लिखा है, कोई जगह का या कहीं और नहीं, ये खुद कुछ पर्सनल चीज है। करेक्ट, मैं उस हिमालय से पर्सनल बोली। इट्स समथिंग अबाउट यू। या तो आप कहीं गए, या तो मतलब आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपने कुछ खाया है बहुत अच्छा, कोई पार्ट, मतलब कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आप सोच रहे हैं। करेक्ट? ये कुछ हीलिंग के बारे में कह सकते हैं ना, टाइप ऑफ हीलिंग है। धर्मेंद्र माइक माइक माइक। हाँ सर कह सकते हैं आप। बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या आपको कोविड हुआ था? हाँ मुझे हुआ था। और जो आपका एक्सपीरियंस, हाँ बहुत लोगों को हुआ था, लेकिन अभी बहुत लोगों को हुआ होगा। बहुत कॉमन हो सकता है सबका ये जवाब देना, पर आप कुछ भी सोच सकते थे। अभी आप इस समय कुछ भी सोच सकते थे। क्या आपने कोविड रिकवरी के बारे में सोचा? आपको कोविड हुआ था, कोई रिकवरी का जो आपका एक्सपीरियंस है? मैंने कोविड लिखा है, कोविड लिखा है। रिकवरी का एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत पर्ची दिखाई है भाई, मेरे देश की जनता भी कार्ड दिखाई है। हाँ, कार्ड तो अंदर कहीं ढूंढना नहीं, कार्ड सबको पता है। ये पर्ची आप दिखा दीजिए। दैट्स व्हाट। अच्छा वो पर्ची, ये कैम 3 वो तो दिखा दिया मैंने। ये फोकस ये देखिए भाई, ये सुहानी से आप बता दीजिए देश की जनता को। किधर? इधर बताना है। हाँ कैम 3 ये लिखा है उन्होंने। हाँ क्योंकि रिकवरी मैंने बोल दिया था तो मैंने कोविड खाली लिख दिया। वेरी गुड धर्मेंद्र। हमारी आदत पर्ची पे लिखने वाली है, नहीं तो मैंने वो इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मुझे बहुत लंबा कोविड हुआ था। 3 बार मैंने टेस्ट करवाया, 3 बार पॉजिटिव था, और फर्स्ट टाइम में हुआ था, फर्स्ट वेव में, तो बहुत टेंस था मैं। जब नेगेटिव रिपोर्ट आई तो बहुत मेरे लिए रिलीफ देने वाला वो मोमेंट था, इसलिए मुझे याद है हमेशा। वंडरफुल, थैंक यू धर्मेंद्र, कोविड सर्वाइवर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि आप उस रूम से चलकर हमें देख रहे हैं। धर्मेंद्र क्या मतलब कितने मार्क्स दे रहे? 10 में 100%। 10 में से 100% भाई। 10 में से 10 मींस 100%। थैंक यू सर, थैंक यू। 10 में से 10, थैंक यू धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जो है न्यूज रूम से चल के आए हैं। मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है आजकल के बच्चों के लिए। अब सारे बच्चों के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। क्यों भाई? तुम लोग हर 3-4 महीने में एग्जाम देते हो यार। मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है लाइफ में कि मुझे लाइफ में एग्जाम देना पड़ रहा है। मुझे हर 3 महीने में एग्जाम देते हैं ये लोग। देश एबीपी न्यूज देख रहा है। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे जो सवाल है, उन सवालों के जवाब यहाँ पर मिल रहे हैं। बार बार सुहानी ये कह रही हैं कि देखिए ये एक आर्ट है, ये एक कला है, और ये किसी तरह की कोई सिद्धि नहीं है, किसी की कृपा नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं और ये पूरा का पूरा आपके सामने आपके दिमाग को रीड करने का दावा करते हैं। ओके, अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो ये भी करते हैं सुहानी कि हम आपको दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। जी, मतलब आपकी तबीयत खराब है तो ठीक कर देंगे। जैसे एक प्लीज झलक दिखा दीजिए उसकी, धीरेन्द्र शास्त्री की, जो वो ठीक करते हैं। कहाँ से हो? मैं तो सूरत से आया, लेकिन झारखंड का। झारखंड से इतने क्या कर रहे? अर्जी लगाने आए थे, मैं गए थे धाम पे भी। बागेश्वर। किसी को नाम बताया अपना? नहीं कुछ नहीं। हाँ, किसी ने पूछा? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं कुछ नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? नहीं। किसी ने तुम्हें बुलाया? नहीं कुछ नहीं। कोई कार्यकर्ता ने पूछा? नहीं। अच्छा, नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। बोलो क्या विषय है तुम्हारा? मेरा पत्नी का राज खोलने का है। क्या पूछना है?
और उसका मौत कैसे हुआ था। आओ नजदीक। क्या नाम था उनका? रूबी देवी। है? रूबी देवी। अच्छा, यहाँ किसी को बताया था? चलो पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए, रूबी उर्फ गुड्डी। ये तो पत्नी के मौत का राज जानने आए थे। कई ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब होती है जी, ऑटिज्म वाला एक हमने चलाया था। करेक्ट। आप ऐसे तो अभी अगर मेरा इनबॉक्स में खोलूंगी तो ऐसे मेरे को रोज लोग मिलते हैं, मेरे को ईमेल डालते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, क्या आप माइंड पढ़ के बता सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, या मेरे को पार्किंसंस है, क्या आप हमें ठीक कर सकते हैं। मतलब शो के बाद लोग वेट करके मिलते हैं ईमेल। इनफैक्ट मतलब कुछ लोगों को तो बहुतों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने किताब लिखी और मैं लेक्चर देने लग गई, वर्कशॉप्स करने लग गई इन चीज सेल्फ हेल्प के ऊपर, ना कि मैजिक और इसके ऊपर। तो और ज्यादा लोग मेरे पास आते थे। एंड 2000 जब मैं 19 साल की थी तब मैंने गोवा में एक क्लिनिक खोला, सुहानी माइंड केयर के नाम से। सुहानी माइंड केयर के नाम से। गोवा में, मेरा पर गोवा के लोग जानते, मैं गोवा रहती थी तब। तो गोवा में मेरा क्लिनिक चला 9 साल तक। मैंने मेरा क्लिनिक चलाया एज अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं नहीं बोल रही कि मैं मेंटलिस्ट होकर, जादूगर होकर आपका प्रॉब्लम ठीक कर रही हूँ। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के साथ मैं क्या होता है, क्या डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट थी मैं। लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सेक्स, ड्रग्स, जिसका भी एडिक्शन लोगों को होता है, मैं उसकी एक्सपर्ट हूँ उनको डी एडिक्ट कराने में। हिप्नोथेरेपी, जैसे आपने हिप्नोसिस सुना होगा, वशीकरण जिसे हम अलग तरीके से बोलते हैं पर इतना स्कैरी नहीं है जितना हम उसे मानते हैं। हिप्नोथेरेपी एक थेरेपी है। क्लाइंट आता है, मुझसे प्रॉब्लम बताता है, और एक हिप्नोथेरेपी का उसका एक अलग सेशन हम कर सकते हैं कि वो कभी करेंगे। लेकिन मैंने क्लिनिक के नाम, मैंने उसको क्लिनिक, थैंक यू ये बताने के लिए कि क्लिनिकल हिप्नोसिस नाम की एक चीज होती है और वो उसके क्लिनिक भी बाकायदा चल रहे हैं। अब जाते जाते एक आखिरी एक्ट सुहानी, जिसमें देश की जनता इन्वॉल्व है, कितना टाइम? चलिए काम करते हैं। सभी लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, अब इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं अभी यहाँ पर। मुझे पता है काफी टाइम हमने लिया है लोगों का, रूबी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक आखिरी चीज हम यहाँ पे करेंगे, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर फोन पे देख रहे हो तो दूसरा फोन लो, टीवी पे देख रहे हो तो अपना फोन निकालो, यहाँ पर जिसके पास अपने अपने फोन है फोन निकालो अपने। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, मेरे आपके अपना फोन है, मेरे पास भी अपना फोन है। हाँ। एक काम करते हैं, सब लोग अपने फोन पे अपने कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर ओपन करेंगे। मैं भी फोन कैलकुलेटर ओपन कर रही हूँ मेरे। ठीक है, एक काम करते हैं, उसके पहले पर्ची, मैं पर्ची नहीं भूल सकती। हाँ हाँ पर्ची भाई, पर्ची इज इंपॉर्टेंट। मैं पर्ची पे कुछ लिखूंगी। ये सबको करना है, व्यूअर्स को भी, एबीपी न्यूज के व्यूअर्स, आपको, आपके लिए भी है। फोन खोल दीजिए अपना। हाँ, सारे कैमरा पर्सन भी, सूरी, आशीष, सब लोग, सुंदर, एवरीबॉडी, पूजा। ओके, पर्ची यहाँ पर लिख के छोड़ दी, कप आपका उसके ऊपर। ओके, उसमें चाय नहीं है। हाँ, वो आपका टीम का प्रॉब्लम है। रूबिका जी यहाँ पर आ जाओ आगे मेरे साथ। ओके, अब यहाँ पे लोग बैठे, हम 4-5 लोग, आप चूज करेंगे लोगों को, और वो लोग मुझे आपके मन में जो भी नंबर आता है, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, जो भी डिजिट का नंबर आता है आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो आप चूज करो कौन बताए, कौन देगा वो नंबर। तो जितने भी लोग ने अभी सुना, इन्होंने 25 नंबर दिया, सब लोग अपने फोन पे 25। एक काम करो ना, आप मेरा ही फोन ले लो। 25 उसको हम प्लस करेंगे। हाँ, मेरे फोन पे, मेरे को दे दो यार, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो यार। मैं ऑडियंस को दिखा रही हूँ, मेरा कैमरा मेरा ऑडियंस को दिख जाएगा, कोई बात नहीं। आप कोई और बंदा नंबर देगा? हाँ बोलिए। दो नंबर दो। 35, तो प्लस 35 करते हैं। 60 आना चाहिए सबके फोन पे। हाँ, 2-3 नंबर और ले लेते हैं। हाँ जल्दी दो। 1991 1991 प्लस 2 और ले लेते हैं। 11 एक आखिरी ले लेते हैं। हाँ, आप 11 बोले ना, आपके पीछे जो वो ब्लू ड्रेस में मैम बैठी है। हाँ, नहीं, आप कोई जगह के बारे में सोच रहे थे? कोई पार्क आपके दिमाग में आया था बीच में कहीं? 11 कितना जोड़ा यार, आप इधर ध्यान दो ना, पार्क के बारे में क्यों सोच रहे हो? हाँ। कोई एडवेंचर पार्क, ट्रैम्पोलिन कुछ सोच रहे हो? क्या सोच रहे हैं? देखो ट्रैम्पोलिन सोच रहे हो। अरे मैं भूल गई थी। पार्क का नाम क्या है? पार्क का नाम क्या है? EOD ट्रैम्पोलिन पार्क। देखो ये दिखाई नहीं दे रहा वहां पे, इसलिए मैं बोर्ड इस्तेमाल कर रही थी, पर मैंने ये पेपर इस्तेमाल किया। EOD, आप इसके बारे में सोच रहे थे, करेक्ट? पहले ही सोच रहे थे, इसे मैंने पहले ही लिख के रख दिया था। वापस चलते हैं, वील गो बैक टू द लास्ट नंबर 7। आप देखो मन चेंज करना है तो कर दो, पक्का। क्या नाम है आपका?
मैंने देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मन चेंज करना है तो कर लो, फिर बाद में पछताओगे यार काश मैं चल गया होता, उसमें टेलीविजन था, ये था। चलो आखिरी नंबर 7 सबके फोन पे आना चाहिए 2069। ठीक है आप आओ इधर आओ, आप डालो 2000। पहले आप अपनी आंखें बंद करो। आंखें कैसे बंद कर लूं? कैसे मतलब ऐसे, और रैंडमली कोई भी नंबर डाल दो मेरे फोन में, जितने भी अक्षर डाल दो। दबाओ कैसे, बहुत डाल दिया आपने दीदी, आप रुक जाओ। आंखें खोल के नंबर बता दो ताकि सब लोग ऐड कर देंगे नंबर। 218054। आप स्क्रीन को भी दिखा दो। 218 फोन मत उठाओ यार मेरा जी। अरे तो कैंसिल तो करना पड़ेगा। 218054 ये नंबर आपने डाला है, ठीक है? हाँ मैंने नहीं डाला। सबने नंबर्स दिए, आपने नंबर दिए, हाँ आपने डाला, हाँ। मैंने एक भी नंबर नहीं डाला, मेरा कोई मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सारे नंबर्स आप लोगों के पास है। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू 2,20,123 220123। देखो अगर एक भी नंबर अलग होता, एक आपने 7 बोला, मैंने 2 बार बोला चेंज करना है तो कर लो। अगर आप 8 बोल देते या 6 बोल देते, ये नंबर अलग हो जाता। करेक्ट। नाउ क्या नंबर है? 20 ये रहा मेरा पेपर। आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? आप ले लो यार, इनको भरोसा नहीं मेरा। 22012। मैं फोन पकड़ लेती हूँ आपके लिए। रुकिए। एबीपी न्यूज है, एबीपी न्यूज। हम आगे रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। आपको रखे आगे, आपको सबको रखे आगे। पता है क्यों? ये सारे नंबर आपकी जनता ने दिए, हाँ। आखिरी नंबर आपने दिया, हाँ। ये कोई भी नंबर आ सकता था, पर ये यही नंबर आना था। पूछो क्यों? क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है ना। आज के दिन आपने हमें इतना समय दिया ना। हाँ। What is the date today भाई? What is the date today रूबिका? 22 जनवरी। 22 जनवरी 2023। थैंक यू। वेरी नाइस। आज की तारीख। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक शो, ऐतिहासिक जनता, देश की जनता ने देखा ये कला है। इस कला का मुजाहरा हो सकता है, उसे कृपा कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।